11:30-12 बजे तक के अंदर पूरा खत्म हो जाएगा आपका। उसके बाद आपको फ्री कर दिया जाएगा पढ़ाई के लिए। वो जो भी करना आपको है ना, आपको फ्री कर दिया जाएगा। मैं आपको वर्जन 3 की विशेषताएं बता रहा हूँ, इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर ले रहा हूँ। फायर अलर्ट सिस्टम के लिए क्या हुआ है, दो डिजिटल इनपुट दिए गए, दो डिजिटल इनपुट, ताकि पिछले लोगों में यदि फायर अलर्ट सिस्टम फायर आती है पिछले लोगों में, तो आपको लीडिंग लोगों में मैसेज मिल जाएगा कि पिछले लोगों में आग लगी है, पिछले लोगों में फायर है ना, तो आपको मैसेज मिल जाएगा। और जब फायर होगी तो क्या होगा, आपका इंजन तो बंद होना ही है, तो पावर कटअप हो जाएगी और इंजन भी बंद हो जाएगा। याद रखिए, आग लगी है तो आपको क्या करना है, पावर कटअप करना है ना। जितनी लाइटें हैं सब कुछ बंद करना है आपको, जितनी नेसेसरी बस को बंद करना है। आपके अपना घर में भी आग लगती है तो हम क्या करते हैं, सब चीजें बंद कर देते फटाफट और सर्किट ब्रेकर ऑफ कर देते हैं, मतलब पावर कटअप कर देते खुद ही, है ना। तो ऐसा इसमें भी है, ये ऑटोमेटिक करता है, पावर कटअप कर देता है ऑटोमेटिक और इंजन को बंद कर देता है। स्विच ऑफ नहीं करता है, स्विच ऑफ ऑफ करना हो तो, लेकिन ऑटोमेटिकली इंजन को बंद कर देगा, सप्लाई बंद कर देगा, मतलब पूरी पावर की। ओके, तो ये आपको याद रखना है। और ब्रेक कैसे लगते हैं, याद रखिए। देखिए, फायर अलर्ट सिस्टम में ब्रेक कैसे लगते हैं, वीसीडीआर के द्वारा ब्रेक लगते हैं। वीसीडी रिले ऑपरेट होने से ब्रेक लगते हैं। तो याद रखिए, ऑब्जेक्टिव हो जाता है, वीसीडी रिले ऑपरेट होने से ब्रेक लगते हैं फायर अलर्ट के द्वारा। तो ये आज अच्छे से नोट कर लीजिए, वीसीडीआर। ओके, ये आपको जिस लोगों में आग लगी उसके बारे में जानकारी देती है, जिसमें वर्जन 3 लोगों में। देखो माइक्रो को लोगों क्या लिखा है, माइक्रो प्रोसेसर वर्जन 3 लोगों, है ना, मतलब माइक्रो प्रोसेसर वर्जन 3 लोगों आएगा। आपको डब्ल्यूडीएम3 के बारे में ही चर्चा करना है। आप उधर उल्टा मत कंफ्यूज मत होइएगा कि हमें डब्ल्यूडीएम4 में माइक्रो प्रोसेसर लगा। आपको माइक्रो प्रोसेसर लोगों लिखा है, एबीपी लोगों, मतलब आपको डब्ल्यूडीएम3 के बारे में पूछा जा रहा है, एल्को लोगों के बारे में पूछा जा रहा है ना। एबीपी लोगों लिखे कि माइक्रो प्रोसेसर लोगों लिखे कि एल्को लोगों लिखे कि डब्ल्यूडीएम3 लिखे, आपको यही है। ओके, चलिए, तो ये आपको वर्जन 2 हेलो सर, बोलो बोलो सर 2-3 फुल फॉर्म थी जो पेपर में दी थी सर ने, उनको पूछना था। ये फुल फॉर्म बोलो, क्या बोल रहे हैं, क्या फुल फॉर्म। एक तो सर पीसीएमई या आप प्रिंसिपल चिप मैकेनिकल इंजीनियर। अच्छा, और पीडब्ल्यूएम का पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है सर, या और कुछ है? मॉड्यूलेशन है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। और आरएपीवी आएगा तो प्रिंसिपल चिप मैकेनिकल इंजीनियर, पीसीएमई। डीआरएम का फुल फॉर्म आ सकता है डिविजनल रेलवे मैनेजर, है ना। सीनियर डीएमई का नाम आ सकता है, डीएमई का सकता है डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर। ओके, और पीसी आरएपीवी, क्या, आरएपीवी रेस्ट्रिक्टेड एयर पेनल्टी ब्रेक, RESTRICTED, रेस्ट्रिक्टेड एयर पेनल्टी ब्रेक, BRAKE, नहीं, ओके, RAPB। और सर एईएसएस और ईएसएस, तो इसमें ऑटोमेटिक ऑटो इसका जो है ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच, ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच, AESS। ओके, सर पीडीआर, ये पीडीआर जो है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक टर्म किताब देखनी है, इसका मुझे ध्यान नहीं दिया। डायोड रेक्टिफायर, पावर रेक्टिफायर है, ये गलत है सही है? पावर डायोड रेक्टिफायर, बराबर। सर यही पूछना था, सही है गलत है? ये जो AESS जो है, AESS जो है, APU का स्विच है, APU का स्विच है, AESS, है ना। हाँ, आगे और कुछ एक आता है CMPE, तो सी मतलब चिप, सी मतलब चिप, CHIF चिप, CH। सर दोबारा बोलना है क्या सर, दोबारा? आप बोलो, अंदर रखो मेरे मस्टर के डाल दो नीचे, मस्टर के अंदर रखिए, वो अलग पढ़ाता हूँ अपना इधर ये मॉडल में है, उसका तो मस्टर है ना, उसके अंदर रख दीजिए उसमें। हाँ, वो मिला के बड़े पसंद मिला। हाँ, देखो है नो, ये आता है CMP
मोटिव पावर, POWER पावर, इंजीनियर, ENGINER, चीफ मोटिव पावर इंजीनियर, CMP, ये GM ऑफिस में अपना ऑफिसर रहता है, CMP है ना, तो याद रखिए आपको चीफ मोटिव पावर इंजीनियर। और एक RDSO को याद रखिएगा, RDSO है ना, RDSO याद रख लीजिएगा, रिसर्च डिजाइन सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है ना, स्टैंडर्ड RDSO। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड। उसके बाद AGM असिस्टेंट जनरल मैनेजर, ये एडिशनल जनरल मैनेजर होगा, AGM के एडिशनल जनरल मैनेजर होगा, एडिशनल जनरल मैनेजर, असिस्टेंट नहीं एडिशनल जनरल मैनेजर होगा AGM। हां तो अपनी साइको लेती है। चलिए, और बस यही चीजें रहती है। कभी जो अपडेट में आपको फिल्म मतलब जो कभी समझ नहीं आती है, एक आती है क्रिस है ना, चीफ रेलवे मतलब क्रिस, CRIS क्या है, CRIS मतलब सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। हाँ, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना क्रिस। सर बोलो सर, DLW का फुल फॉर्म पूछता है तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, DLW डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है, वर्कशॉप नहीं होता ना सर, क्वेश्चन में वर्कशॉप नहीं होता। लोकोमोटिव वर्क्स है। और अगर DMW पूछता है तो डीजल मोडिफिकेशन, डीजल मोडिफिकेशन, डीजल मोडिफिकेशन नहीं, मॉडर्नाइजेशन है, डीजल मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, MODERNIZATION, मॉडर्नाइजेशन। वर्कशॉप होगा कि वर्क्स होगा उसमें? डीजल मॉडर्नाइजेशन वर्क्स है, DMW उसमें भी वर्कशॉप वर्क्स है। वर्क्स है। एक बार इसको सर्च कर लो नेट पर कि क्या पूरा फॉर्म क्या है, एक बार सर्च कर लो अच्छे से। डीजल मॉडर्नाइजेशन वर्क्स है ये, ठीक है। नहीं डीजल मॉडर्नाइजेशन वर्क्स है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है, डीजल मॉडर्नाइजेशन वर्कशॉप वर्क्स सही है, वर्क्स सही है। नेट पे तो और अलग तरीके से मतलब और चीजों के बारे में बता देता है, डीजल इंजन के बारे में नहीं बताता, कोई फुल फॉर्म बता के पूछते हैं ना। नहीं ये लिखो सर PWM इसको लिखो DMW पटियाला, DMW पटियाला, पटियाला में आप डालो तो आपको मिल जाएगा पूरा उसके अंदर। सर क्या बोले, PWM का मतलब वर्कशॉप ये PWM का मतलब था पल्स विद मॉड्यूलेशन, पल्स पल्स विद WIDTH, विद मॉड्यूलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है PWM आपके पावर के लिए। TCC वगैरह जो पावर रहता है ना आपका, TCC जो कन्वर्ट करता है, TCC में तीसरा रोल होता है PWM का, बहुत बड़ा रोल होता है PWM का। आगे ठीक है, चलिए, लोको रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम है ना, पोजीशन, एयर कंडीशन, डाटा मॉनिटरिंग, डाटा पैक, फाइल डाटा पैक। देखो फाइल डाटा पैक, जो डाटा है उसको उसका पैकिंग मतलब पैकिंग कर दिया, उसका मतलब पैक बना दिया उसका, जैसे पैक आप प्लेइंग कार्ड, जैसे डाटा का पैक को पैक कर दिया है ना। इवेंट रिकॉर्डिंग को रिमोटली मॉनिटरिंग को रिमोटली डाउनलोड किया जाता है, ठीक है, डाटा डाउनलोड किया जाता है। ये आप सर्वर्स का होमसेट लगा है, लोगों में GPS लगाया गया उसने, है ना, एंटीना लगाया गया, सर्किट ब्रेकर लगा, इसका एक सर्किट ब्रेकर भी लगा हुआ है। VCD, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, VCD द्वारा पेनल्टी लगने पर VCD के बैग में देखिए, आप याद रखिए एग्जाम में वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा देखिएगा, वो संकेत पूछ रहा है कि रिसेट करने का तरीका पूछ रहा है, या केवल VCD के बारे में पूछ रहा है। यदि VCD के बारे में पूछ रहा है तो आपको VCD के बारे में लिखना पड़ेगा, या किसी कारण से चलती गाड़ी में लोको पाइलट के असमर्थ हो जाने की दशा में विजिलेंस, इसका पहले देखिए, इसका पूरा फॉर्म विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस है ना, इसका सर्किट ब्रेकर फ्रंट पैनल में लगा हुआ है, VCD का सर्किट ब्रेकर फ्रंट पैनल में लगा हुआ है। तीसरा, किसी कारणवश लोको पायलट के चलती गाड़ी के दौरान लोको पायलट के असमर्थ होने की दशा हो जाने की अवस्था में गाड़ी में ब्रेक लगाने के लिए इसका
ध्यान रखना है। अब वीसीडी को एक्नॉलेज करने का तरीका क्या क्या है? तो वीसीडी को एक्नॉलेज करने का तरीका जो है, वीसीडी को यदि आपको एक्नॉलेज करना है तो आपको याद रखिए WDM वीडियो के WDG पोर्ट, एक तो आपको टोटल पहला टोटल है, दूसरा A9 है ना, तीसरा A9 है, और A9 द्वारा A9 द्वारा और टोटल के द्वारा क्या है? ट्रैक्शन है और डायनामिक ब्रेकिंग है। ट्रैक्शन है और डायनामिक ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग है ना, डायनामिक ब्रेकिंग। तो ट्रैक्शन के दो हो गए। A9 को द्वारा बीपी प्रेशर को ड्रॉप करना या बीपी प्रेशर को कम ज्यादा करना। A9 द्वारा लोको ब्रेक लगाना, है ना। 4 अगर 2.1 से ज्यादा होना चाहिए 4। उसके बाद क्या है आपका? टोटल के दोनों हो गए, A9 के हो गए। उसके बाद आ गया आपका सेंडर हॉर्न कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और एक इसमें GFCO, इसमें आपका GFCO है और इसमें WDM-DD में GFCO है, केवल WDM-DD में, बस WDG4 में नहीं है, याद रखिएगा। WDG4 में ये चीज हट जाएगी आपकी। और VCD का एक्नॉलेज बटन, VCD का रीसेट बटन, VCD रीसेट, ठीक है। ये चीजें आपकी, ये चीज आ गई इसके अंदर। तो ये WDG4 में भी यही है। आपको टोटल के द्वारा क्या करना है? आपको क्या करना है कि नाच को कम ज्यादा करना, नाच लेना, नाच बंद करना है, नाच को कम ज्यादा करना है। डायनामिक ब्रेकिंग को बढ़ाना या डायनामिक ब्रेकिंग की मात्रा को कम करना, दो हो गए। A9 द्वारा बीपी प्रेशर ड्रॉप करना या बीपी प्रेशर कम ज्यादा करना, है ना। A9 द्वारा लोको ब्रेक लगाना। सेंटर हॉर्न वाइपर नहीं है, वाइपर नहीं याद रखिएगा। VCD का रीसेट और ये GFCO, इसमें GFCO भी है। WDG4 में GFCO नहीं है, बस केवल GFCO है WDG4 में, बाकी सब है। ओके, तो उसमें आपको A9 को क्या बोलना पड़ेगा? ऑटो ब्रेक बोलना है। WDG4 में आपको ऑटो ब्रेक लगाना है, बोलना है, इसको डायरेक्ट ब्रेक बोलना है, बस, ठीक है। और इसमें टोटल के द्वारा क्या बोलना, उसके अंदर ट्रैक्टिव पर कम ज्यादा करना। WDG4 में क्या बोलना आपको? ट्रैक्टिव पर को कम ज्यादा करना। टोटल के द्वारा ट्रैक्टिव पर को कम ज्यादा करना। ओके, तो यह याद रखिएगा, आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया। आप क्या करते हो मालूम है आपको? हाँ बोलो। सर बोल रहे हैं कि सर अगर लिखेंगे कि डायरेक्ट ब्रेक वाल्व लिखना हो तो उसके जगह पर हम SN9 लिख सकते हैं ना? लिख दो चलेगा, लेकिन डायरेक्ट ब्रेक वाल्व लिखो तो अच्छा है। WDG4 में ये नाम दिया है, डायरेक्ट ब्रेक वाल्व और ऑटो ब्रेक वाल्व, ऐसा नाम दिया गया उसका। मतलब पूछ रहे हैं सर उसके जगह पर A9 SN9 लेकिन आप ऑटो ब्रेक वाल्व लिखो तो अच्छा है ना। आपको याद नहीं आ रहा नाम? मतलब A9 का नाम ही ऑटो ब्रेक वाल्व है। लॉकडाउन कहने लगा है तो इसमें A9 ने सबको अपलोड किया नहीं गया है, दिन में मतलब। तो देखिए VCD में आप गड़बड़ करते हो, क्या करता हूं? VCD के बारे में क्या करता हूं? VCD रीसेट करने का तरीका पूछते हैं तो पूरा आपको सोमवार में सुबह 7 बजे तक VCD रीसेट करना अलग है। रीसेट करना मतलब आपका VCD अपलोड हो गया है, लॉकडाउन मतलब रीसेट कर रहे हैं, तो अलग बात है। रीसेट करना अलग बात है और VCD के बारे में लिखना अलग बात है। रीसेट करने का तरीका ये आता है, सोमवार में रीसेट कब करना है? जब आपका बिजली का 2.8 खराब हो गया, 2.8 से भी कम हो गया, मतलब 2.8 गेज में बीपी प्रेशर 2.8 के से भी कम हो गया हो तो VCD अपलोड हो जाता है ना। तो ये क्या लिखा है? बीपी प्रेशर 2.8 के तक ड्रॉप हो जाएगा। ओके, तक ड्रॉप हो जाएगा, फिर नीचे भी हो सकता है। तक ड्रॉप हो जाएगा मतलब 2.2 के ड्रॉप हो जाएगा। GFC ड्रॉप हो जाएगा, देखिए GFC ड्रॉप हो जाएगा और GFC ड्रॉप हो जाएगा। जब ड्रॉप हो गया आपका GFC तब सरकारी गाइडलाइन तो पावर कंडक्टर में ड्रॉप हो जाएगा। तो देखो क्या लिखा? मूविंग हैंडल या छोटा हैंडल को आइडल पर लाने पर, तो आप एग्जाम में याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता VCD आफ्टर होने पे GFC ड्रॉप हो जाता है, सही है ना। लेकिन चलती बोला कि नाचत पर VCD अपलोड हुआ, नौचत पर VCD अपलोड होने पर पावर कंडक्टर ड्रॉप हो जाते हैं, गलत। नौचत पर यदि VCD अपलोड हुआ है तो पावर कंडक्टर ड्रॉप नहीं होंगे। कब तक ड्रॉप
बंद कब होगा? बंद नहीं होंगे। इंजन बंद कब होगा वो अलग बात है। जब भी कोई आपका सेफ्टी डिवाइस ऑपरेट हो जाएगा, अधिकतर ये सेफ्टी तो में वो पालन स्टेट नहीं होगा कर तो रहे। इंजन बंद हो जाएगा। किसी भी जगह वो 5 से स्टेट अधिक में लोगों होगा को इंजन इकट्ठा बंद मत होगा। करो। लो मोबाइल बटन प्रे किसी भी ऑपरेट होगा, जगह इंजन 5 बंद से होगा। अधिक लोगों को इकट्ठा और मत सर्किट करो, ब्रेकर है, फील पंप ब्रेकर, एमएफपी तो इंजन बंद हो तो जाएगा, अपने एग्जाम में दोगे है इकट्ठा। ना? हाँ। तो ये आप याद रखिएगा। ये भी चीजें सब बजर बजर बंद हो जाएगा। देखिए आज के बाद सीडी तो रीसेट करने का तरीका है ना, तो जब इंजन स्पीड आ जाएगी बजर बंद हो जाएगा। बजर कब बजा था? अब बजर आपको बजा था इंडिकेशन देने के लिए कि भैया बजर बज रहा हो, अब तो कर लो, अब तो रीसेट जवाब दे दो मेरे को। लेकिन फिर जवाब नहीं दिया तो फिर आपका पेनल्टी ब्रेक लगने पे बजर बंद हो जाएगा। अब पेनल्टी ब्रेक बंद होने पे बजर मतलब पेनल्टी ब्रेक लगने पर बजर बंद हो जाएगा। उसके बाद आपको मैसेज आ गया है, आपको रीसेट करना है और आपको डिस्प्ले रीड पर अपना एक काउंटर बढ़ जाएगा। एक्चुअली 35 में इसमें समय दिया नहीं है, 35 सेकंड बाद आप 35 सेकंड लगता है, कम से कम 35 सेकंड के बाद आपका होता है। ये देखो पेनल्टी ब्रेक को रीसेट करना है, टोटल को अटेंड करना होगा। लोगों की देखो शून्य होना चाहिए, लोगों की स्पीड शून्य होना चाहिए। इसमें भी को रीसेट करने के लिए स्पीड शून्य होना चाहिए। रिवर्स एंडल अपने देखो, रिवर्स एंडल एग्जाम में आता है कि वीसीडी की पेनल्टी ब्रेक रीसेट करते समय रिवर्स एंडल न्यूट्रल पे करना है, गलत। जिस दिशा में गाड़ी का मूवमेंट कर रहे थे उस दिशा में होना चाहिए, रिवर्स न्यूट्रल पे नहीं है। याद रखिए खास तौर से वीसीडी लैंप बुझने का इंतजार करें। वीसीडी लैंप बुझने के बाद मतलब करीब 35 सेकंड लगता है ना, 35 सेकंड तक जलता है लैंप बुझ गया। अब आप वीसीडी रीसेट बटन को दबा दीजिए। तो याद रखिएगा क्या लिखा है कि वीसीडी की पेनल्टी ब्रेक को रीसेट करते समय जैसे ही वीसीडी ऑपरेट होता है गाड़ी को खड़ा कर तुरंत वीसीडी का रीसेट बटन दबा दे। गलत नहीं, वीसीडी का लैंप बुझने के बाद आपको वीसीडी का रीसेट बटन दबाना है। एक छोटी छोटी बातें ये अपडेट में आपको पूछ रही जाती है ब्लिंक या टू फास्ट में, और आप गलत हो जाती है यहाँ पे। इसलिए मैं आपको ये थोड़ा डिटेल में चीजें बता रहा हूँ। वीसीडी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आपको 10 नंबर का वीसीडी के बारे में लिखना हुआ था 10 नंबर का, तो आपको सब कुछ लिखना है वीसीडी के। वीसीडी का फंक्शन क्या है, एक्नॉलेज कैसे करना है और पेनल्टी ब्रेक लगने पर रीसेट कैसे करना है, ये पूरा आपको लिखना है। करीब 2 पेज लगेंगे या 1.5 पेज लगेगा, तो आपको 10 नंबर आपको ये पूरा लिखना है। लेकिन याद रखिएगा कोई गलत पॉइंट मत लिखिएगा। आप पॉइंट भूल के चलेगा लेकिन गलत पॉइंट मत लिखिएगा, ठीक है? पॉइंट भूल गए तक चलता है, कट कोई बात नहीं, लेकिन गलत लिख दिया तो नंबर तो कटना ही है। पॉइंट भूल गए, हो सकता है चेकिंग करने वाला को ध्यान न हो, वो नंबर दे दे आपको, लेकिन गलत लिख दिया आपने तो वो नंबर आपको कटना है, ठीक है? और याद रखिएगा अच्छे से, ध्यान रखिए खास तौर पे सीसी ब्रेक सिस्टम है, WDM 3D में यदि सीसी ब्रेक सिस्टम पूछते माहिती में पूछते नहीं है, लेकिन आपको कब भी आता है कि सीसी ब्रेक सिस्टम में WDM 3D में सीसी ब्रेक सिस्टम के WDM 3D सीसी ब्रेक सिस्टम में A9 को रिलीज पर रखने पे कितना प्रेशर आएगा, ब्रेक प्रेशर कितना आएगा, ब्रेक प्रेशर बताइए। इसमें A9 को रिलीज पर रखा मैंने तो कितना ब्रेक प्रेशर आएगा? फटाफट बोलिए। नहीं देखो रिलीज पे किया, रिलीज पर क्या बोला? 4 kg बीपी प्रेशर। 5.4 kg पर याद रखिएगा। हाँ याद रखिएगा, तभी WDG 4 में 5.7 होता है, क्योंकि 5.2 तो नॉर्मल है, 5.7 है WDG 4 में। तो थोड़ा ये याद रखिएगा कहीं गड़बड़ ना हो जाए आपकी। बस ये ऑक्सिलरी पावर यूनिट देखिए, ऑक्सिलरी पावर यूनिट, ये ऑक्सिलरी पावर यूनिट लगाने का उद्देश्य फ्यूल की बचत करना है। ऑक्सिलरी पावर यूनिट नोज कंपार्टमेंट में लगी हुई है। इसका स्विच AESS या APU फ्रंट पैनल पर अलार्म पुश बटन के नीचे लगा है। इस यूनिट में 25 हॉर्स पावर का एक डीजल इंजन लगा हुआ है, जिसका कार्य कंप्रेसर को चलाना और क्या करना है, आपके डायनेमो को चलाना है। डायनेमो को चलाने से क्या होगा, आपकी कंट्रोल सर्किट को सप्लाई जाएगा। कंट्रोल क्योंकि मेन इंजन बंद हो जाएगा तो ऑक्सिलरी जनरेटर कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ऑक्सिलरी जनरेटर बंद हो गया तो क्या होगा, बैटरी को चार्ज करने वाला कुछ नहीं है। जिसमें डायनेमो लगा हुआ बैटरी को चार्ज करेगा और कंट्रोल सर्किट को सप्लाई भेजेगा, इसलिए डायनेमो लगा कर रखा है इसके अंदर। बैटरी को चार्ज और कंट्रोल सर्किट को सप्लाई, और कंप्रेसर
इसलिए इसमें कंप्रेसर को चलाना काम इसका लिखा। तो इसके अंदर ये मतलब इंजन के कंप्रेसर को नहीं चलाता, इसके अंदर ही कंप्रेसर लगा हुआ है, इसके अंदर ही कंप्रेसर लगा हुआ है। ये डब्ल्यू या एपीयू के अंदर ही कंप्रेसर लगा हुआ है, जो कि कंप्रेसर के प्रेशर मतलब जो कि एमआर प्रेशर को मेंटेन करता है। ठीक है, यार्ड या लूप लाइन में, यार्ड मतलब आपका जो कल्याण में जो आपका यार्ड है, कल्याण में जो कल्याण यार्ड भी है और कल्याण स्टेशन में लूप लाइन भी है, कल्याण स्टेशन में लूप लाइन भी है, बराबर, कल्याण में यार्ड भी है। तो यार्ड या लूप लाइन में यदि गाड़ी 30 मिनट से अधिक रुकने की अवस्था में है तो आपने रिवर्स एंटर पे न्यूट्रल पर रख दिया, तो न्यूट्रल पर रख दिया और सभी पैरामीटर्स बराबर है, सभी पैरामीटर यदि इंजन के वाले पैरामीटर सब कुछ बराबर, फ्यूल प्रेशर, लुब्रिकेशन प्रेशर वगैरह है ना, लुब्रिकेशन प्रेशर वगैरह भी इंपोर्टेड इसके अंदर वो यदि बराबर है लिमिट में, एमआर प्रेशर बराबर है, एमआर प्रेशर आपका बराबर है, मेंटेन है, तो क्या होगा 10 मिनट के बाद डिस्प्ले पर आपको 1 मिनट का काउंटडाउन टाइमर आएगा, 1 मिनट का काउंटडाउन टाइमर आएगा आपको इन्फॉर्म करने के लिए, बराबर, मतलब टोटल 11 मिनट हो गए मतलब। तो काउंटर 0 पर आने पर एपीयू का इंजन अपना स्टार्ट हो जाता है, एपीयू का इंजन स्टार्ट हो गया तो इंजन मेन इंजन बंद हो जाएगा आपका, मेन इंजन मतलब आपका जो मेन इंजन है वो बंद हो गया। अब नोज कंपार्टमेंट के अंदर का इंजन चालू हो गया 25 हॉर्स पावर का, तो 3300 हॉर्स पावर का जो इंजन जो है वो 1 घंटे में 25 लीटर से 20 से 25 लीटर डीजल कंजम्पशन करता था, 1 घंटे में 20 से 25 लीटर कंजम्पशन करता था। अभी 25 हॉर्स पावर का इंजन है, ये घंटे में कितना तेल खर्च करेगा ज्यादा से ज्यादा 1 लीटर या 1.5 लीटर, तो इतने तेल की बचत हुई कि नहीं, आपकी फ्यूल की बचत हुई कि नहीं, है ना। तो अब मेन इंजन शट डाउन हो गया, अब आपका एमआर प्रेशर मेंटेन हो रहा है और बैटरी भी चार्ज हो रही है, कंट्रोल सर्किट को सप्लाई जा रही है, बराबर, कंट्रोल सर्किट को सप्लाई मतलब जा रही है, मतलब जो लाइटिंग के लिए लाइटिंग सर्किट को सप्लाई जा रहा है, मेन तो लाइटिंग सर्किट है ना, लाइटिंग सर्किट सप्लाई जा रही है। और डिस्प्ले स्क्रीन पर जो है आपको देखिए, डिस्प्ले पर आपको एपीयू का डिस्प्ले आएगा, आपको क्या आएगा, एपीयू का डिस्प्ले आएगा आपको, तो एपीयू के डिस्प्ले दिखेंगे। और मेन इंजन में जो है फ्यूल पंप मोटर, क्रेन के एग्जॉस्टर मोटर, साइक्लोनिक मोटर जो है डीईवी है ना, डीईवी इंजन, डीईवी कार बॉडी, ये सर्किट जो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, भले आपने इसका सर्किट ब्रेकर ऑन है लेकिन फिर भी ये चार्ज से बंद हो जाती है। फ्यूल पंप मोटर, क्रैंकेज एग्जॉस्टर मोटर, तो भी इंजन बंद हो गया, क्रैंकेज एग्जॉस्टर मोटर, फ्यूल पंप मोटर और साइक्लोनिक मोटर ये बंद हो जाती है। और एपीयू कार्य करते समय देखिए, यदि आप इंजन का एपीयू डाल रहे हैं, यदि एपीयू कार्य करते समय यदि बैटरी डिस्चार्ज होती है या एमआर प्रेशर 6 केजी कम हो जाता है, देखिए याद रखिए, बैटरी डिस्चार्ज या एमआर प्रेशर 6 केजी कम, तो एपीयू बंद हो जाएगा और मेन इंजन को स्टार्ट कर देगा, एपीयू बंद हो जाएगा, मेन इंजन को स्टार्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। और जब आपको ये आपका हो गया एपीयू के बारे में, और जब आपको यदि गाड़ी आपको जो चलाना है, लाइन के लिए मिला, आपको गाड़ी गया, आपको लाइन के लिए मिला, आपको चलाने के लिए परमिशन दे दी आपको, तो आपको क्या करना है, रिवर्स एंगल को दिया डायरेक्शन में कीजिए, तब भी इंजन चालू हो जाएगा। देखिए ये ऑटोमेटिकली होगा, और आपको यदि आपको खुद चालू करना है इंजन को मेन, तो रिवर्स को सिर्फ दिया डायरेक्शन में डालिए, मेन आपका मेन इंजन चालू हो जाएगा और एपीयू बंद हो जाएगा। ठीक है, नोट में क्या लिखा है, एईएसएस ऑन अवस्था में मेन इंजन से एपीयू को इसमें कोई कार्य कर, देखिए एईएसएस यदि ऑन है मतलब एपीयू का स्विच यदि ऑन है तो आप ना तो मेन इंजन पर कार्य करें, अपना जो इंजन प्रॉपर उसके ऊपर कार्य करे, जो किस पर कार्य करे, मतलब उसके अंदर आप देखा, आपने सोचा चलो मैं अभी इंजन बंद है, मैं कंप्रेसर का ऑयल देख लेता हूँ, बोलो, जैसा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जैसा बोलो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा बोले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बाद में रेडी करो, फारूक आएंगे, फारूक नहीं आया होगा, वो जीप में है ना, वो डर जाएगा, बुझ लो, हाँ ठीक है। तो आपको याद रखना है, आपने सोचा चलो मैं कंप्रेसर का तेल देख लेता हूँ, मेन कंप्रेसर का तेल देख लेता, इंजन तो बंद है मेरा, लेकिन आपको ये भी याद होना चाहिए कि यदि बाय दी वे एमआर प्रेशर 6 केजी कम हो गया या फिर बैटरी डिस्चार्ज हुई है बाय दी वे, तो आपका मेन इंजन चालू हो जाएगा, कंप्रेसर का तेल आपको फुल हो
बंद नहीं हो, देखो बंद का नाम नहीं ले रहा, बंद कर फिर बंद नहीं हो रहा ऑटोमेटिकली। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नोज कंपार्टमेंट के अंदर जाइए, एपी यूनिट पे एक हैंडल लगा हुआ है, उस मैनुअल लीवर को ऑपरेट करके इंजन बंद हो जाएगी। उसके बाद एपीयू यूनिट के डिस्प्ले द्वारा एपीयू का बैटरी कट ऑफ स्विच ओपन करने का मैसेज आता है, तो कट ऑफ स्विच को ओपन कीजिए। कोई मैसेज आता है तो आपको ये नोट लिखने की आपको इतना ज्यादा आवश्यकता भी नहीं है। एग्जाम में एपीयू के बारे में अच्छे से लिख दीजिए, नोट से यदि आपको याद आते लिखिए, नहीं आते तो फारूक तैयार है क्या, फारूक आ गया, ओके चलिए। तो ये आपका हो चुका है एपीयू के बारे में। गड़बड़ी करना मत एग्जाम में आप लोग, है ना, क्योंकि आप माइक्रो लोगों को चांस देते हैं। आप बोलिए सर WDM 3A के ऊपर आता है क्या? WDG के ऊपर देखिए, WDG 3A के ऊपर ज्यादा नहीं आएगा आपको। एक आ सकता है कि इसमें लोगों हेलमेट इस पे लगता है, तो हेलमेट लगता है L1 L2 चक्के पे, हेलमेट लगता है L1 L2 चक्के पे, ओके। WDG में हेलमेट L1 L2 चक्के पे लगता है, और WDG 3A में जो है आपका लगभग इंजन स्टार्ट करने का तरीका सब में एक जैसा ही है, चिंता मत कीजिए ना, कोई वो नहीं है, चिंता टेंशन की बात नहीं है। तो ज्यादा डिटेल में कुछ आता नहीं है WDG के बारे में इतना, सिर्फ ये है कि उसके अंदर यदि इसके अंदर WDG में यदि आपको ओपीएस की सेटिंग आती है, ओपीएस ऑयल प्रेशर स्विच, तो उसकी सेटिंग 1.6 और 1.3 है। WDG 3A में ओपीएस के पिकअप वैल्यू 1.6 है और ड्रॉप वैल्यू 1.3 है। बाकी रिलीफ वाल्व और रेगुलेटिंग वाल्व की सेटिंग सेम है। फिलहाल का रिलीफ वाल्व, फिलहाल का रेगुलेटिंग वाल्व, ब्लू वाल्व का रिलीफ वाल्व, ब्लू वाल्व का रेगुलेटिंग वाल्व, सभी सेटिंग WDM 3D WDG 3A मतलब WDM 2 सभी की सेम है, एक जैसा समान है। एमआर सेफ्टी वाल्व, इंटरकूलर का सेफ्टी वाल्व सब सेटिंग एक समान है, ओके। चलिए, इंजन स्टार्ट करने का तरीका आपको बता ही दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बैटरी नाइट स्विच के बाद आपको सबसे पहले आपकी AGFL जलेगी, सबसे पहले आपको AGFL जलेगी, दूसरे पॉइंट में AGFL जलेगी और 13वें पॉइंट में AGFL बुझेगी। आपकी 13वें पॉइंट में आपकी AGFL बुझेगी AGFP ऑन करने पे, ओके। और MP1 MP2 बाद में MP1 MP2 के बीच में MFP ड्राइव डाल दीजिए। देखिए ये MP1 के बीच में फिट ड्राइव डाल दीजिए, ये MFP1 2 हो गया। इसके द्वारा फिल APC तीन इंडिकेशन होंगे। यदि आपको संकेत याद नहीं आ रहे तो संकेत मत लिखिएगा, संकेत यदि आपको याद नहीं आ रहे संकेत मत लिखिएगा। आपको प्रैक्टिकल में कोई पूछ रहा है तो आपको संकेत बताने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट बोलना है बैटरी नाइट स्विच, डोमला सर्किट ब्रेकर, बैटरी नाइट स्विच, MP1 MP2 MFP1 MFP2 ऐसा शुरू हो जाना है ना। MFP1 MFP2 CB DB FPV MPCB PLBB MULT CS, बस हो गया काम आपका। घूमने का बस बहुत हो गया। आप अटके उसने आपको झटकना शुरू कर दिया सामने वाले ने, ठीक है। तो यदि आप एग्जाम दे रहे रिटर्न में यदि आपको संकेत याद नहीं आ रहे तो मत लिखिएगा, नंबर कम हो जाएंगे, लेकिन इतने नंबर कम नहीं, गलत संकेत लिखने से नंबर ज्यादा कम होंगे। यदि आपको संकेत याद है तो बहुत अच्छी बात है। FPC कॉन्ट्रैक्टर पिकअप होगा, P से PCS की बत्ती जलेगी, बहुत इजी है, सबको मिलाना ही है आपस में, है ना, सबको मिलाना ही है। तो यदि संकेत याद आता है तो कोई दिक्कत। देखो FPC पहला हो गया, F को काट दिया, फिर रख के हमने लिख दिया PCS की बत्ती जल गई, PCS की बत्ती जली, फिर हमने क्या F को भी काट दिया, फिर हो गया C से CCM फेलियर की लैंप जली। FPC की बत्ती नहीं जलेगी, याद रखिएगा। FPC का कॉन्ट्रैक्टर पिकअप होगा, फ्यूल पंप कॉन्ट्रैक्टर है, FPC की कोई लैंप नहीं लगी है, फ्यूल पंप कॉन्ट्रैक्टर का कोई लैंप नहीं लगा हुआ है, ओके। उसके बाद आपको MFPB 1 2 हो गया, M की आइटम 4 हो गए, MP1 MP2 MFPB 1 2। उसके बाद CB DB कर दिया, C D और F तीनों, C D और F, C से CB, D से DB, F से FPV। उसके बाद फिर से आ गया M वाली बात है, M से MPCB
MCB1 to MUNT, बस यहाँ पे आने के बाद आपकी एम वाली चीजें सब खत्म हो जाती है। 10वें पॉइंट के बाद आपकी एम वाली चीजें सब खत्म हो गई, एम वाली कोई चीज नहीं बची आपकी, एम वाली सब चीजें हो गई। MB हो गया, MB भी हो गया, MC भी हो गया, MB भी हो गया, MC भी हो गया, MF भी हो गया और MP भी हो गया। MB, M के बाद B, देखिए M के बाद M तो है ही, ये B हो गया, M के बाद B हो गया, उसके बाद M के बाद हो गया आपका C, MCB, BC, BC बाद M लगा दो, MFPB, ओके, उसके बाद P लगा दो, MPCB, इसके बाद U लगा दो, MUNT, देखो इतनी चीजें, MP1 MP2 दो, MCB1 MCB2 दो, MFPB1 MFPB2 दो, 6 हो गए, MPCB 7, MUSD 1 and 2 9, टोटल 9 आइटम है M1 इसके अंदर। तो आपको मैंने याद करने के तरीके बता दिए, इस तरह के आपको पॉइंट नहीं छूटना चाहिए एग्जाम में, ओके। चलिए ये आपको ECS ऐड करना है, इसके बाद ECS ऐड करने के बाद इंजन स्टार्ट करना है आपको, इंजन स्टार्ट करने को कर दिया आपने और AGF ऑन कर दिया, बस AGF ऑन करने AGF की पट्टी पूछ गई, ओके। WD4 करने का स्टार्ट बहुत तरीका अच्छा है, ये आपको सब पता ही दिए थे। इंजन क्रैंक नहीं होता, इसके तैयार एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके अंदर इंजन स्टार्ट करने वाला तरीका ही है, इसमें अधिकतर चीजें इंजन स्टार्टिंग करने वाले कंटेंट चीजें ही है इसके अंदर, ओके। ये ट्रबल शूटिंग बिना इंजन बिना संकेत के बंद होता, कभी कभी आ जाता 5 नंबर का, इंजन बिना संकेत के बंद होना ये 5 नंबर में आ जाता है। तो ये याद रख लीजिए, इसमें गवर्नर के पॉइंट कौन कौन से, गवर्नर के पॉइंट कौन से, विराट प्रेशर का पॉइंट कौन सा है, क्योंकि 4 सर्किट ब्रेकर है जिसमें कि इंजन बंद होता है। 4 सर्किट ब्रेकर का नाम है FPB, MFPB, FPB, MFPB, MB2 और MB2 और एक और है इसमें, एक है इसमें इंजन बिना संकेत बंद होता है ना। और चौथी चीज है तो OST है, OST है और T है, ये 4 चीजें हैं, मतलब 3 सर्किट ब्रेकर है, MB2, MFPB और FPB, ठीक है। और OST है, इसमें इंजन बिना संकेत बंद होता है। MB1 में से बंद इंजन का बंद होगा जब आज इंजन आपका केवल बैटरी में चल रहा हो, मतलब क्रैंक आपका ऑक्सीजन जनरेटर फेल हो गया हो, तो बैटरी में सप्लाई पे हम 5 घंटे गाड़ी चला सकते हैं, है ना। तो यदि आपका MB1 सिर्फ बैटरी में चल रही है तो MB1 यदि ट्रिप हो गया तो इंजन आपका बंद होगा। और एक चीज और याद रखिएगा, यदि चलती गाड़ी में MB1 ट्रिप हुआ तो क्या होगा, चलती गाड़ी में यदि MB1 ट्रिप हुआ तो आपका लोड मीटर जीरो, आपका जो बैटरी एमिटर जीरो दिखाएगा। MB1 ट्रिप होने में बैटरी एमिटर जीरो दिखाएगा, लेकिन AGF ट्रिप हो गया तो बैटरी एमिटर डिस्चार्ज में दिखाएगा। AGF ट्रिप होने पे बैटरी डिस्चार्ज दिखाएगा, MB1 ट्रिप होने पे बैटरी जीरो दिखाएगा, बैटरी एमिटर शून्य दिखाएगा। याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में भी है, आपको जो WDM की जो किताब भेजी ना आपको कंटेक्ट की, उसके अंदर भी है, ओके। चलिए अभी हम लोग टी ब्रेक ले लेते, फिर से 10-10 पे ज्वाइन करेंगे, 10-10 पे फिर ज्वाइन करते हम लोग, ठीक है सर, ओके। DMR के बारे में याद पढ़ लीजिएगा, DMR बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आगे आपकी याद आती है DMR के बारे में, और आप इसको अक्सर गलत लिख के आते हो, आपको लगता है मुझे DMR याद हो गया, लेकिन आप DMR में कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर देते हो आप, क्योंकि DMR में सबसे कम लोगों को नंबर कम मिलते हैं, 5 नंबर का आता है, लेकिन लोग 3 नंबर ही कमा पाते हैं मुश्किल से इसके अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं गड़बड़ करते हैं लिखने में। तो लगता बहुत ईजी है पढ़ने में, लेकिन अगर आपने इसको देख के 2 बार याद किया तो आपका नंबर अच्छे मिलेंगे, नहीं तो आपका 3 नंबर पे संतुष्ट करना पड़ेगा आपको। और यदि कोई गलत पॉइंट लिख दिया, पॉइंट गलत लिख दिया आपने, छूट गया बात अलग है, गलत लिख दिया तो नंबर कम हो जाता है, ओके। तो DMR वाला याद करिएगा, DMR यूज करने की सावधानी है, DMR है ना, MCB इसका सर्किट ब्रेकर MCB है, ओके। ट्रांजिशन, कभी कभी ट्रांजिशन के बारे में ऐसे पूछता नहीं, कभी आ जाए ट्रांजिशन के बारे में तो आपको सभी ट्रैक्शन मोटर के कॉन्टैक्टर किससे सीरीज में कौन कौन से ट्रैक्शन मोटर जुड़ती है ये भी लिख लीजिए।
ट्रांजिशन का उद्देश्य क्या है? ट्रांजिशन का उद्देश्य क्या है? ट्रांजिशन का गाड़ी की गति बढ़ाना, बस लोकोमोटिव की गति बढ़ाना, उद्देश्य यही है ट्रांजिशन का कि लोकोमोटिव की गति बढ़े। लेकिन क्या होता है कि लोकोमोटिव की गति बढ़ने में क्या होता है, बैक ईएमएफ भी पैदा होता है। तो बैक ईएमएफ पैदा होता है तो क्या करना पड़ेगा आपको? या तो फील्ड को वीक करना पड़ेगी या रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। तो बाकी करंट की मात्रा बढ़ नहीं पाती। इंजन की स्पीड बढ़ने के बाद आपकी करंट की मात्रा बढ़ नहीं पाती है। तो करंट की मात्रा बढ़ाने के लिए देखिए, इंजन की गति बढ़ाने के लिए आपको करंट चाहिए और ट्रैक्टिव फोर्स चाहिए, जहां ताकत चाहिए आपको वोल्टेज चाहिए। जबकि आपको वोल्टेज ताकत कब चाहिए इंजन में? जब आपको इंजन स्टार्ट करना हो तब ताकत चाहिए। और एक बार स्टार्ट हो गया, अब आपको गति बढ़ाने के लिए करंट चाहिए। तो करंट को बढ़ाने के लिए या तो रेजिस्टेंस को कम करो, फील्ड को वीक करो, रेजिस्टेंस को कम करो, है ना? तो ये इसका उद्देश्य है ट्रांजिशन का। तो इसमें WDL को लोगों में आपको कॉन्ट्रैक्टर लगे में करना पड़ता है। ओके, ठीक है। तो ट्रांजिशन के बारे में यदि आता है तो बहुत अच्छी पॉइंट, बहुत ही अच्छी चीज है। आपको ट्रांजिशन के बारे में 2 ट्रांजिशन ये लिख लीजिएगा, ये ट्रांजिशन के बाद लिख लीजिएगा। और ये 42 kmph पे आपको सीरीज इंजन स्टार्ट करने में कौन कौन से कॉन्ट्रैक्टर पिकअप होंगे आपके? S1, S21, S31, S21। S1 के द्वारा टैक्सी मोटर नंबर 1 4, S31 के द्वारा टैक्सी मोटर नंबर 2 5 और S21 के द्वारा टैक्सी मोटर नंबर 3 6। P1 के द्वारा टैक्सी मोटर नंबर 2, P32 के द्वारा टैक्सी मोटर नंबर आपकी 2, P22 के द्वारा टैक्सी मोटर आपकी कौन सी? 3 है ना? तो ये आपको ट्रांजिशन में आता है 5 नंबर में, नंबर को अच्छी मिल जाएंगे। ओके, ऑटो ट्रांजिशन के लिए, ऑटोमेटिक ट्रांजिशन, मैनुअल ट्रांजिशन के लिए सीरीज लगाओ एमटी, ये भी लिखिएगा फ्रंट पैनल पे, एमटी मैनुअल ट्रांजिशन। यार शुक्रान तो काय कराय? देखिए भाई, दिख रहा है सबको? यस सर। नहीं सर, अब आया। जो मेरा फिलिप लिखा WDG4 लोगों में CCM के स्थान पर लगी है।
AVP60 का कंप्यूटर लगा उसे माइक्रो प्रोसेसर लोगों बोलते हैं ना। WDM3D लोगों का हॉर्स पावर कितना है? 2950 एंटी कुल कितनी पोजीशन होती है? WD4 लोगों में चार। WD4 लोगों में कितनी PKB मोटर लगी है? WD4 लोगों में दो। हाँ, WD4 लोगों में कितने नंबर की स्टार्टिंग मोटर लगी? कितने नंबर लगी स्टार्टिंग मोटर? कितनी स्टार्टिंग मोटर है? दो। हाँ, WDM3D लोगों में RTDM में बेल की संख्या कितनी होती है? 6। WDM3D लोगों में MBDB वाल्व लगा हुआ है। नॉर्थ कंपार्टमेंट। हाँ, नॉर्थ कंपार्टमेंट। WDM3D लोगों में डीजल इंजन को सुपर चार्ज करने के लिए लगा है। टर्बो सुपर चार्जर। WDM3D लोकोमोटिव में टी लिमिट स्विच लगा है। कहाँ लगा है टी लिमिट स्विच? सर ऊपर कीजिए ना सर। फ्रंट पैनल पर। WD4 लोगों में TSC इंजन पावर टेका पेन में लगा है। गलत कि सही? सही है सर। हैं? सही है सर। जब इसमें कोई पावर टेका पेन 3 है क्या WD4 में? नहीं सर, गलत है, फॉल्स है। हाँ, याद है क्लीन एयर कंपार्टमेंट है ना? ये कंपार्टमेंट के नाम याद रखिए है ना आपके अल्टरनेटिव कंपार्टमेंट में लगा है ना सर, वाटर कूलर के यार। ऊपर। 3 पावर टेका पेन है ही नहीं ना इसके अंदर WD4 में। WD4 में कहाँ बोला पावर टेका पेन और 3 है हमने? है ना? कंपार्टमेंट के नाम है कि कौन से कंपार्टमेंट में लगा हुआ है? बस कंपार्टमेंट के नाम है कि कौन से कंपार्टमेंट में। राइट। ओके, अगला। सही है या गलत है ये पहला? क्या पावर टेका पेन में एक गलत आ जाएगा ना? उसके अंदर कंपार्टमेंट का नाम आना चाहिए। कंपार्टमेंट का नाम में क्या नहीं है ना? अच्छा सर, ये बुकलेट में सही दे रखा है इसको। है क्या बोले? बुक में यही दे रखा है सर। सही दे रखा है इसका आंसर। बुक में यही बुक में ये दिया है कि पावर टेका पेन पे। हाँ सर, सही दे रखा है इसका आंसर को। सही दे रखा है। देखो फिर सही लिखेगा। सही लिखा है किताब में लिया है तो पावर 1% किताब में दिया है तो जो लिखा हुआ सही लिखेगा। ठीक है, फिर गड़बड़ मत कीजिएगा नहीं तो उसमें। हाँ, फिर यहाँ पे गलत हो गया पावर टेका पेन पे उसमें। सर WD4 में हैंड ब्रेक का एक बार बता दो सर। हैंड ब्रेक की पोजीशन कहाँ पर लगा है? सब हैंडबैग की पोजीशन पे तो सब सभी तो ECG3 में ही है ना। हैंडबैग ECG3 में लगे हुए सब जगह। ECG3 लिखना है ECG3 में लगे ना। हैंडबैग की पोजीशन ECG3 है। सर ECG3 के पास है ना, लोको लेफ्ट साइड में। अरे सर ECG3 के लोको पास राइट में। साइड में ECG3 के पास में। ECG3 के पास में। हाँ, ECG3 के लोको राइट सर। राइट साइड में। हाँ, राइट साइड ECG3 के पास है ना, बाहर की तरफ लगा हुआ है। ठीक है। MCBG गवर्नर में MCBG लोगों में हालिक पावर कम मिलने पर BAP बाईपास इसको बाईपास रखे। सही है गलत? सही है, बिल्कुल सही है। बाईपास रखना पड़ेगा आपको। स्प्रिंग लोडेड R2 क्रैंक के सर कब लगे? बोलो सही कि गलत है? गलत है सर। गलत है सर। R7 हाँ, R7 है ना? 7 है। इसके बाद IR एक्टिवेट ब्रेक सिस्टम में AT का मतलब ऑटोमेटिक ब्रेक है। गलत है सर वेट ब्रेक। हाँ, पानी आगे वाला। सही है सर। सही है। इतना मगजमारी होता था हमारा लड़ाई तो हम तो सोच के थे हम लड़े तब भी ना लड़े तब नामी को नौकरी लगे और चावल उसमें भी है, उसमें भी है चावल। मैं भी लूँगा। ये क्या कौन घर पहुँच गया? सत्यनारायण। संजीव कुमार का ऑडियो ऑन है।
सत्यनारायण ने मैसेज भेज दिया था। एवरीवन कर दिया मैसेज को। चावल अच्छा बोल रहा मिर्ची मिर्ची काई पर सब भी मिर्ची को ना मुंह मिर्ची क्यों लग रही है? जिसने इतने बोल तो ना लीडर लगा मतलब बोले ना होना मार दी ग्रामर थोड़ा सा ड्रेनिंग दे दी मेरी आई बोल अच्छा बोल रहे गांव अंदर भी मिर्ची मसाला कम डाल दो कम डालिए भाई नमक मुंबई ऐसे कर दिया हम लोग। तो काय रहेगी कम काय एक जरूरी पपीता कटी है चीज गया हर बड़ा मुंडा में खाया पपीता कटी हुई चावल में आलू तो थोड़ी सुना मैंने। मैं तो पपीता कटी हुई आलू तो ना था देखो। पपीता कटी कर बड़ा मुंडा में खाइएगा बड़ा बड़ा तो गिन आलू से हम के डाल खाया कभी हमारे बड़े हमारे पापा बूढ़े हमारे दादी बड़े बूढ़े हो गए और क्या ये तो हम क्या जाने पक्का पक्का हम लग है काय कड़ी पत्ता नीम का पत्ता हेलो सर सब तो गायब हो गए। हाँ भैया चलो तो ये आपका इसके बाद आफ्टर प्ले ये हो गया आपका आपको बड़ा आ गया है ना डब एक मिनट यार कहाँ से कहाँ चले गया भैया चलो ये देखो इतने सारे इसके अंदर ये तो हो गया था अगला पेज लेना था अपने को पानी तो हाँ यहाँ से रुक जाओ यहाँ से अरे तो है ये देखिए कूट सीबीसी का सेंटर बफर कपड़ा एसपीकेसी क्या है इसका मेन क्रैंकिंग कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर है इसका सीके1 सीके2 का क्रैंकिंग कॉन्ट्रैक्टर इसका मेन क्रैंकिंग कॉन्ट्रैक्टर है सीकेसी का मेन क्रैंकिंग कॉन्ट्रैक्टर एफएल लेसर लाइट टंगी टीएनजीआई अल्टरनेटर न्यूट्रल ग्राउंडिंग सेंसर हाँ ये नेगेटिव मत करना उसको न्यूट्रल करना बस है ना तो बंगी में नेगेटिव आएगा एमटीआर मैनुअल ट्रांजिशन स्विच ओएसटी मालूम है सबको ओएसटी है ओवर रिट्रीवर ये पीडब्ल्यू तो बताई नहीं आपको एमपीसीबी मल्टीवर्स मॉड्यूलेशन माइक्रो प्रोसेसर सर्किट ब्रेकर माइक्रोप्रोसेसर सर्किट ब्रेकर सर पीडब्ल्यूएम का क्या हुआ सर माइक्रोप्रोसेसर सर्किट ब्रेकर एडीबी एनालॉग डिस्ट्रीब्यूशन सर पीडब्ल्यूएम का बता दीजिए सर पीडब्ल्यूएम बताइए पल्स विड्थ पल्स मॉड्यूलेशन विड्थ मॉड्यूलेशन बता दिया ना आपको यार कितनी बार पता है क्या सर पल्स मॉड्यूलेटर दिया हुआ है सर उसमें मॉड्यूलेशन पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सर मॉड्यूलेट पल्स डब्ल्यूआई मॉड्यूलेशन होता है विथ देख रहा है सुन मॉड्यूलेशन दिया है ना आजकल मॉड्यूलेशन है सबसे ज्यादा मॉड्यूल पहले मॉड्यूलेटर बोलते थे मॉड्यूलेशन दिया है मॉड्यूलेशन LADION पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन ये दिया है ना एमपीसीबी सर तो माइक्रो माइक्रो प्रोसेसर सर्किट ब्रेकर एक्सटीआर एक्साइटर जनरेटर हाँ ये यहाँ पे प्रोटेक्शन मिले आएगा है ना सब तो नहीं बोलने दे रहा खुद खुद और खुद SLDR सेल्फ लोड बॉक्स रिले हाँ एमएटी एम्बिएंट एयर टेंपरेचर
एम्बिएंट एयर टेम्परेचर, हाँ एलसीपीवी, लोड कंट्रोल लोड कंट्रोल पोटेंशियोमीटर। आईजीबीटी मालूम है सबको? हाँ सर। गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर याद रखिएगा, ट्रांजिस्टर थाइरिस्टर मत करना है, तो थाइरिस्टर में गर्म करवा जाएंगे, एग्जाम में आता है थाइरिस्टर का रोज लिखा हुआ ट्रांजिस्टर। हाँ ईपीडी इंजन इंजन प्रोटेक्टिव डिवाइस। हाँ कल आपको एग्जाम में आएगा कि एलडब्ल्यूएस कहाँ लगा, ईपीडी में लगा दे, एलडब्ल्यूएस है ना, ईपीडी ऑपरेट होती है। एक्सरे रूम ईडीपी हाँ। लिखा था उसमें। ईडीपी लिख दिया सर। हाँ गलत लिख दिया, तो गलती से हो गया था, ईडीपी वो एक्चुअली ईपीडी था, क्योंकि दूसरे जो ऑप्शन थे वो नहीं थे, ईपीडी साथ में एलएलओबी भी था, ईपीडी उसका मार्किंग सर आउट नहीं हुआ है अभी। ईपीडी और एलएलओबी दोनों साथ में थे उसमें, है ना। केएन किलोन्यूटन, किलोमीटर एसटीए स्टार्टिंग ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर। हाँ स्टार्टिंग ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर के बारे में मालूम है। एमईपी मेजर प्रोपल्सन याद रखिएगा, और कंप्रेसर ऑयल पंप हाँ टर्बो ल्यूबर सीसी मैग्नेट वॉल्व फॉर कंप्रेसर कंट्रोल। हाँ उसके बाद डब्ल्यू वुडवर्ड जीएफ जनरेटर फील्ड कटआउट जनरेटर फील्ड कटआउट, आगे स्विच है कि नहीं लिखा है कुछ, स्विच है ना। और ईएफसीओ इमरजेंसी कट ऑफ स्विच। देखिए हाँ याद रखिए, ये कट आउट है, ये कट आउट है, वो ऑफ है, इमरजेंसी है ना। हाँ बोलो, गड़बड़ देखिए बात। 10-15 मिनट बनने में सेम लो। हाँ तो गड़बड़ देखिए आप। ओ तो बड़ी बाप रे बाप, तो गड़बड़ देखिए बढ़िया। हाँ 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 ओ बाप रे बाप। हाँ हाँ ठीक है। हाँ 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 बराबर ठीक है ना। इशू कर करो खबर नहीं, इशू कर क्या सेंडवा लावते कि नहीं लावाते ते मालूम नहीं है जी, खबर नहीं। हाँ नहीं लावाते तो बोलिए आप पैसे निहल वेल जाते ना कि नहीं जाए, निहल वेल को नहीं जाएगा है ना। ओ बाप रे बाप बराबर, चलो है ना मम्मी। हाँ ठीक है आओ। बोलो सर डब्ल्यू में वुडवर्ड लिखेंगे कि वुडवर्ड? गुड वर्ड ठीक है सर जी यार सर ग्राउंड सर। हाँ बोलो। ये देखो एमसीबीजी में माइक्रो प्रोसेसर हाँ सर माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल बेस गवर्नर होगा एमसीबीजी में माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल बेस गवर्नर होगा। कंट्रोल बेस्ड गवर्नर लिखा है, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड गवर्नर लिखो तो चलेगा, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड गवर्नर। सर कहीं माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल बेस गवर्नर भी लिखा है। चलेगा आप माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड गवर्नर लिखो तो चलेगा। कहीं नहीं लिखा, अधिकतर जगह का लिखा माइक्रो लिखा, अधिकतर जगह माइक्रो लिखा हुआ है।
हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन जरा पढ़ लो, देखो क्वेश्चन पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। हो गया। देखो ये क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन है। हेलो काका का अंतिम समय हुआ। हाँ बिल्कुल अंतिम समय डॉक्टर 15 मिनट बस, 10 मिनट होती है, 10 मिनट और बोला उनको बस, है ना। डॉक्टर मतलब वेंटिलेटर निकालेंगे, खत्म मामला, है ना। रत्ना हाँ क्या हो सकता है, कुछ बोल नहीं सकते। रत्ना को कभी फोन कर, रत्ना नहाने नहीं सकता, उठा ली। हाँ चलो ठीक है ना। हाँ एक्चुअली क्या है कि मेरे अंकल एडमिट कोरोना उसमें है, वेंटिलेटर पे, खत्म होने वाले 10 मिनट के अंदर, समय दीजिए डॉक्टर ने उनको, सूरत में है। अभी मुझे जस्ट मैसेज आया, जाओ सर। उनका अंतिम समय है बिल्कुल, मतलब डॉक्टर ने मना कर दिया, 10-15 दिन से वेंटिलेटर पे थे, डॉक्टर आज बोल दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता इनका। सर आप चले जाइए, क्लास खत्म कर। नहीं जा सकते ना, वो सूरत में है ना, कोरोना पेशेंट, कोरोना उसमें ना डेड बॉडी लाने देंगे इनको, चक्कर वही है। सुन रहा है सर, वो क्या बोल रहा है, सुन रहा था? डेड बॉडी पास ही नहीं जाने दे रहे। हाँ ये देख लो, क्वेश्चन देख लो जरा। सर ये सर पिछले बार आया था क्या सर? नहीं ये क्वेश्चन पेपर कब का मुझे मालूम नहीं है, आप देख लो क्वेश्चन पहले, एक बार देख लिए आपने तो इसमें मम्मी का है। मम्मी जरा बोल किरण काका का अंतिम समय आ गया है, डॉक्टर ने हाथ डॉक्टर ने बोल दिया 10 मिनट के अंदर निकल जाएंगे। जरा बोल के ऊपर लेके जा मोबाइल जल्दी फटाफट, मम्मी बात करो मम्मी से। तो ये देख लो WDG बोर्ड में लगे सेफ्टी डिवाइस का वर्णन 10 नंबर का आया है ना। कितने कंपार्टमेंट होते हैं WDG बोर्ड में, देखो कंपार्टमेंट में क्या कंपार्टमेंट होते हैं, उनके नाम उनमें लगे ऊपर में। देखो ये कितना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, WDG बोर्ड में कंपार्टमेंट होते हैं, उनके नाम उनके लगे ऊपर, उनका नाम बताओ, कितना लंबा क्वेश्चन, कितना भी लिख लो आप इसके अंदर, है ना। और वर्जन की विशेषता है, देखो है ना। तो ये एक पेपर है, दूसरा पेपर दिखाता हूं आपको मैं, और उसमें अंतिम समय काका का सर 10 मिनट बच्चे काका का पेपर, डॉक्टर बोल दिया खत्म, निकालने वाला 10 मिनट के अंदर, 10-15 मतलब मम्मी का फोन आया कि 15 मिनट वाला डॉक्टर का ना, फिर 10 मिनट बच्चे छूटे, है ना। हाँ हाँ ठीक है, हाँ चलिए ये एक पेपर तो हो गया अपना। अभी ये भी हुआ कि नहीं देख लेता हूँ, ये हो चुका अपना, है ना, वही अपन ने वही किया। सर अब बोल, मालूम नहीं मेरे को, मैंने दीदी को फोन कर दिया, वो उठाएंगे फोन, क्या मालूम, दीदी बात हो गई मेरी, दीदी मेरा बात दीदी सर में, तो वहाँ थोड़ा फोन करके सामने वालों को, मुझे मम्मी का फोन आया है, मैं नहीं बोल सकता, मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, तुम बात कर लो काशी नहीं लगते। हाँ हाँ जो पेपर थे मेरे पास वो आपको बता दिए थे मैंने इधर के, है ना, इस तरह के पेपर आते हैं। और ये आपका ऑब्जेक्टिव का भी बता दिया, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव और चाहिए तो ऑब्जेक्टिव निकाल के देखता हूँ मैं, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव शायद है मेरे पास, लेकिन उसका आंसर शायद नहीं उसके अंदर लगे हुए। ऑब्जेक्टिव आपको किताब के अंदर से आते हैं, है ना, किताब के अंदर के सिलेबस है आपको, तो आपको ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, किताब के अंदर की चीजें ही आपको। और देखते हैं इसके अंदर कुछ है क्या मेरे पास अलग से।
एपीयू की स्टडी को फिर तो नॉर्मल स्टडी रखिए, कोई भी कार्य न करे। इंजन में आप स्टार्ट हो तो गंभीर दुर्घटना हो सकती है। एपीयू को स्विच को ऑफ करके इंजन में काम करें। ये देखिए एपीयू के अंदर ये डीजल है, इसके अंदर कंप्रेसर इस तरह में ये बना कर रखा हुआ है। इसके अंदर अरेंजमेंट है ना, कंप्रेसर का एयर इनटेक फिल्टर लगा हुआ है, कंप्रेसर लगा हुआ है, इसके अंदर इस तरह का कंटेनमेंट लगा हुआ है, अल्टरनेटर लगा है। ये अल्टरनेटर में डायनेमो है ना, डायनेमो है ना, जिसको अल्टरनेटर बोल रहे हैं, डायनेमो टाइप का ये लगा हुआ है। इस तरह का आपका एपीयू का ये एपीयू का चित्र है इस तरह। ये डीजल इंजन है। ओके, स्टार्टिंग मोटर, स्टॉप फिलिंग, एक्सपांशन देंगे तो वाटर फिलिंग की अपना वाटर लेवल सेंसर कौन सा लगे हुए, डीजल ये अलग है। बहुत सारी चीजें दी गई है आपको, तो सिर्फ आप अपना मेन 12 किलोवाट का अल्टरनेटर लगा है, 12 वोल्ट का अल्टरनेटर लगा हुआ है, मैनुअल शटडाउन बटन देखो, मैनुअल शटडाउन बटन, 12 वोल्ट की बैटरी, एपीयू का नाइट स्विच और गेज पैनल। ये स्विच को खोलना पड़ता है ना, यदि एपीयू बंद हो जाए तो। ये बहुत सारी चीजें इसमें अलग अलग दे दी है इन्होंने। तो ये एपीयू पर ग्लास डोर होता है, ग्लास डोर के बीच से बैटरी कट ऑफ स्विच होता है, इसके अंदर बैटरी कट ऑफ स्विच होता है। मैन्युअली ओपन करना पड़ेगा स्विच को, यदि स्विच बंद है तो, है ना। और ये लीवर को भी खींचना पड़ेगा। यदि डिस्प्ले में ऐसा आता है कि इंजन को बंद कर दो तो आप इसको लीवर खींचना पड़ेगा। यही एसएसआर देखिए वो कार्य है ना। सिस्टम विल एंटर इनटू फ्यूल सेव मोड विदिन 20 सेकंड। गाड़ी खड़ी करें, लोगों ब्रेक लगाए, ब्रेक का प्रेशर कंफर्म करें। अभी आजकल तो ब्रेक प्रेशर हो गया है। रिवर्स में न्यूट्रल में रखे, परिणाम 10 मिनट तक आने के बाद आपको बैटरी डिस्प्ले पर उल्टी कितनी प्रदर्शित होगी, जिसको अपन बोलते हैं काउंटर सिस्टम। और अपने आप एपीयू चालू हो जाएगा। एपीयू के आरपीएम बताएंगे इसके अंदर। एपीयू आरपीएम बैटरी का वोल्टेज, एपीयू इंजन ऑयल टेम्परेचर से बता रहे हैं, इसके अंदर एमआर प्रेशर दिखा रहा है, बैक सिलेंडर प्रेशर दिखा रहा है। ठीक है, एपीयू की स्क्रीन है ये। एमसीबी स्क्रीन परिवर्तित होकर स्टार्ट स्क्रीन बन जाती है। देखिए एमसीबी स्क्रीन परिवर्तित होकर स्टार्ट स्क्रीन बन जाती है। इसको भी डीईएम नाम हो गया, डीईएम है ना, ये हो गया। देखो यदि आपने एपीयू ऑन किया तो एजी एमएल की बत्ती चलेगी क्योंकि इंजन बंद हो गया, लेकिन बैटरी एमीटर चार्जिंग में दिखाएगा। आवाज, हाँ देखिए बैटरी एमीटर चार्जिंग में दिखाएगा, लेकिन एजी एमएल की बत्ती चलेगी एपीयू ऑन होने में, क्योंकि इंजन बंद हो गया आपका मेन इंजन। चलिए ये हो गया आपका एपीयू के बारे में जानकारी। ट्रेन को स्टार्ट कैसे करें ये सब चीजें दी गई है। 15 सेकंड के बाद इंजन स्टार्ट होता करें एक्चुअली 15 सेकंड के बाद होता है इंजन, है ना। लेकिन कहीं लिखा नहीं है, ये तो सिर्फ उसके स्लाइड में लिखा हुआ है। हो गया एपीयू आगे स्लाइड में आपको दिखा दिया मैंने। सर बोलो सर, बोलो बोलिए सर। जो आपने एक पेपर दिखाया था ना अभी, ऐसे एक दो पेपर और हो तो एक बार उसको दिखा दो सर। और एक दो मॉडल पेपर हो जो लगे हो वो दिखा, सर उनसे आइडिया हो जाएगा सर कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या मेरे पास क्या उसमें कुछ पेपर में क्या है कि अपने दो सब पेपर सब इंक्लूडिंग उसके अंदर, है ना। ठीक है, देखो देख रहा हूँ मैं। सर कंपार्टमेंट कैसे याद रहेंगे सर? रुकिए कैसे याद हो गया वो तो याद, जैसे कि आपको जितना याद होगा उतना लिखना, और क्या करोगे।
सर वो कोई कंपार्टमेंट की ब्लॉक डायग्राम होंगी तो फिर भेज दीजिए। नहीं ऐसे ब्लॉक डायग्राम नहीं, ऐसे ब्लॉक डायग्राम अलग से कहाँ से रहेगी कंपार्टमेंट की? एक साथ एक ही ऑल इन वन एक साथ नहीं है ना, जैसे WDM3D का है भेजा था आपको एक बार, इसमें नहीं है मेरे ख्याल से। ये देखिए ये WDM3D लोगों में इंजन स्टार्ट करते समय स्टार्ट बटन को कितने सेकंड से अधिक समय तक दबा के रखना चाहिए बताइए? 60 सेकंड। 60 सेकंड से अधिक, हाँ 60 सेकंड से अधिक समय तक दबा के रखना 30 सेकंड। अरे 20 सेकंड ये WDG4 नहीं है, WDM3D है। हेलो WDM3D है, SSP WDG4 में अलग बात है। WDM3D लोगों को VCD पेनल्टी ब्रेक लगने के बाद VCD कितने सेकंड के बाद घुसता है? 35 हाँ 35 हाँ। उसके बाद WDM3D लोगों में VCD ऑपरेट होने में कौन सा कंटेंट खराब होता है? GFC हाँ GFC, ओनली GFC है ना, क्योंकि VCD ऑपरेट हुआ सिर्फ पर, ये नहीं पता नाश था कि नहीं था। WDM3D लोगों में इंजन का हॉर्स पावर 3300 WDG4 लोगों में TCC1 टीएम नंबर 1 2 3 1 2 3 2 3 एक के बाद कामा लगाना, 2 के बाद कामा लगाना, 3। WDG4 लोगों में एक ट्रक एक्सीडेंट करने के बाद कितने परसेंट लोड कितना सक्षम होता है? 60%। हाँ 60%। और इन आप इसकी जगह यदि WDG4 आ जाए तो क्या लिखोगे यहाँ पे? 100% लोड कितने में बराबर? WDG4 DG4 लोगों में ऐसे लगा हुआ है, कहाँ लगा है? इंजन कंट्रोल पैनल। हाँ नहीं यार ECP, अरे छोटी जगह तो लिखना है ECP है ना, ECP ओके। उसके बाद WDG4 T4 लोगों में देश रंग के सर्किट ब्रेकर लगाया गया है, बोला 3 रंग के सर्किट ब्रेकर लगाया गया है ना। हाँ WDG4 T4 लोगों में DC प्रेशर होता है 5.2 हाँ। WDG4 T4 लोगों स्टार्ट करने में प्राइम टॉक्सिस को अधिक समय 20 सेकंड हाँ। WDG4 T4 लोगों में फ्यूल टैंक की क्षमता 6000 लीटर। 6000 आगे डीसी प्रेशर एडजस्ट करने की A9 इंजन को डेथ वन रखना है, कौन से रिलीज इंजेक्शन वर्किंग में अधिकतम ब्रेक लिमिट प्रेशर 1.8 हाँ। लोकोमोटिव में ब्रेक टायर की अधिकतम अनुमत 50 सेंटीमीटर हाँ। हीट पाइप का प्रेशर टेस्ट वाल्व से एडजस्ट किया जाता है 4.2 MR11 अरे यार MR2 D24B 24B याद रखो भाई, ऐसे गड़बड़ी मत करो आप। 24B वॉल्व से एडजस्ट। डुप्लेक्स वॉल्व सर इसी को बोलते हैं। अलग है डुप्लेक्स वाल्व के बाद में, डुप्लेक्स वाल्व में 5 केजी तक का प्रेशर जाता है, उसके बाद प्रेशर 5 केजी से ऊपर का प्रेशर तभी जाएगा डुप्लेक्स वाल्व में। उसके बाद यूनिट लेवलिंग वाल्व की सेटिंग 4.2 MCBC गवर्नमेंट में पायलट के में यूनिट को आइडल स्क्रीन कंट्रोल यूनिट यूनिट है भैया, हेलो यूनिट का नाम है MCBC में कंट्रोल यूनिट सर। कंट्रोल यूनिट जिनको बोला कार्य न करने पर ये सर्किट ब्रेकर रिसेवर सुनिश्चित कर, वो लोग कौन सर्किट ब्रेकर है? FPV जिनको मोटर के सर्किट ब्रेकर का नाम है FPV बराबर, ठीक है हाँ। उसके बाद WDG4 T4 लोगों में 1.5 प्रकार की नियम लगी हुई है। 3 फेज इंडक्शन मोटर 3 फेज इंडक्शन है ना, 3 फेज इंडक्शन। उसके बाद गाड़ी में ब्रेक लगाने के कपलर पर कौन सा फोर्स उत्पन्न होता है बताओ? ये बक फोर्स बफर का बफ हाँ। 2 बाइल सम में लेवल यदि बढ़ाव मिलने में लोगों फेल करेंगे
सुबह सुबह में लेवल यदि बढ़ा मिला तो लोग फेल करेंगे। गलत नहीं गलत। और लुबा लेवल यदि संपर्क में तेल मिला तो फेल नहीं करते। अच्छा ये नहीं कि फुल सर्विस पोजीशन पे 2.5 kg करंट लिमिट होता है। गलत 1.5 kg फिलहाल प्रेशर गेज रिलीफ वाल्व का प्रेशर दिखाता है। गलत है सर। सही है। गलत है सर। रेगुलेटिंग वाल्व का दिखाता है। रेगुलेटिंग वाल्व। उसके बाद WDG फॉर पीपल लोगों में बैटरी नशील गलत है सर। माइक्रो प्रोसेसर लोगों में मेन मेनू के 4 ऑप्शन में वर्जन 2 में। सही है। सही है वर्जन 2 में 4 है। वर्जन सही है सर। वर्जन 2 में 4 है। हां माइक्रो प्रोसेसर लोगों वर्जन 3 में सर। माई 90 में लोड में 0 आता था। बताओ सही कि गलत? सही है सर। सही है सर। सही है 91% से 95 तक 20% कम होता है। दो पोजीशन है। सही है सर। सही है। सही है सर। अरे यार आवाज बहुत आ रही है आजू बाजू की। कौन आजू बाजू से? WDG बोर्ड लोगों में स्टार्टिंग से रेडिएटर में लगा है। सही है। गलत है सर। गलत गलत है सर। एसेसरी पे लगा शायद। फीड पाइप प्रेशर की चार्जिंग MR2 होती है। गलत है सर। MR1 हाँ और 32% का कस्टमर हेलो सर। बस खत्म होने वाले हैं। हाँ नहीं हो पाएगा। डॉक्टर ने बोल दिया जो मन करना कर लो। हाँ P32 पावर कंटेनर ट्रांसफार्मर नंबर 2 के लिए लगे लिए। सही है सर। हाँ P32 ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफार्मर नंबर 2 के लिए सही है। ये मोटर है ना इमरजेंसी फ्यूल कट ऑफ स्विच वोल्ट के मालूम है DAI फुल यूनिट करंट सेंसर याद रखिए सेंसर है। हाँ CCB मालूम है कंप्यूटर कंट्रोल ब्रेक सिस्टम मालूम है CCB। इसको लोग CCB को गड़बड़ कर देते हैं लोग बात। CCB को क्या लिखते हैं क्रैंक केस का ब्रेकर लिखते हैं। देखो CCB को क्रैंक केस ब्रेकर नहीं लिखना है कंप्यूटर लोगों को क्रैंक केस ब्रेकर CEB उसका नाम CEB क्रैंक एग्जॉस्ट ब्रेकर CEB है वो CCB को ब्रेकर नहीं है वो नहीं है कंप्यूटर कंट्रोल ब्रेक सिस्टम लिखना है इसका कंप्यूटर कंट्रोल ब्रेक सिस्टम CCB नहीं सर सीईबी का बोल रहा हूँ। हाँ MPCB GFC EPD सब मालूम है आपको। चलो इसका नाम मालूम है। आगे WDG4 और WDM आपने WDM लोगों में ट्रक एक्सीलरेट करने का तरीका है ना। WDM DD एक्सीलरेट तो ट्रैक्शन मोटर ट्रक एक्सीलरेट करने का तरीका पूछा WDG4 में ट्रक एक्सीलरेट करने का तरीका। ओके आपको मैंने बताया एग्जाम कल दिया था। ट्रक एक्सीलरेट करना कैसा करना है देखिए उसके अंदर क्या करना है। सिलेक्ट करना मेन मेन्यू के द्वारा आपको। उसके बाद माइक्रो लोगों में हार्ट इंजन देखो माइक्रो प्रोसेसर में हार्ट इंजन WDM DD वाला। उसके बाद WDG4 पीपल लोगों में सर्किट ब्रेकर रिसाइकल करने का तरीका। 5 पॉइंट है बहुत इजी है कोई दिक्कत नहीं है। WDM 3D लोगों में तेल देखने के स्थान अंडर ट्रक में क्रैंक केस ट्रैक्शन मोटर गियर केस फ्यूल ऑयल टैंक फ्यूल ऑयल का। उसके बाद ऊपर चढ़ने के बाद कंप्रेसर रूम में कंप्रेसर का इंजन रूम में लुबा ऑयल का और WW गवर्नर का। उसके बाद अल्टरनेटर रूम में गियर के गवर्नर जनरेटर गियर केस या अल्टरनेटर गियर केस। बस इतने ही तो है इतने ही है। कंप्रेसर रूम में एक अल्टरनेटर रूम में एक और इंजन रूम में 2 इंजन रूम में 2। ओके WDB4D लोगों में कैप बदलने का तरीका देखो आगे 5 नंबर का WDB4D में कैप बदलने का तरीका है। इसमें आपको BLQ को लिखना है। BLQ ऑफ करना है उसमें ऑन करना है। और GFC और GFS ऑफ करना है दूसरे वर्किंग के
इंजन शुड बी ऑन इन आइडल पोजीशन व्हाइल चेकिंग आइडल स्टेटिंग होना चाहिए या इसका चालू कंडीशन चालू स्थिति में होना चाहिए बट ये लिखो तो ही चलेगा चालू स्थिति आता है या इंजन के आरपीएम आता है तो आइडल होना चाहिए इंजन के आरपीएम आइडल होना चाहिए इंजन आरपीएम आइडल होना चाहिए क्योंकि इंजन पूछा है तो इंजन शुड बी इन स्टार्ट पोजीशन व्हाइल टेकिंग मोबाइल इंजन चालू कंडीशन में होना चाहिए बंद कंडीशन में नहीं होना चाहिए मतलब इंजन बंद कंडीशन में नहीं होना चाहिए ओके यदि इन ड्राइवर के बाय पुटिंग ये सर्किट ब्रेकर रेडिएटर में से इसका डायरेक्टली कौन सा सर्किट ब्रेकर आरएफसीबी ओके आरएफसीबी की नॉर्मल पोजीशन क्या रहेगी ऑन रहेगी ऑफ रहेगी आरएफसीबी की नॉर्मल पोजीशन क्या रहेगी ऑन रहेगी ऑन नहीं रहेगी ये लो आरएफसीबी नॉर्मल पोजीशन में ऑफ रहेगी ओके सर आपको रेडिएटर में तो चालू आपको नहीं करना है रेडिएटर में टेंपरेचर के हिसाब से चालू होता है टेंपरेचर के हिसाब से चालू नहीं होता है तो आपको ऑन करना है और भी वापस बंद भी करना है वापस इसको बंद भी करना है तो आरएफसीबी नॉर्मल पोजीशन ऑफ रहेगी देन पीपी ब्रदर नॉट डॉक्टर बाय A9 देन शुड बी स्पीड टू स्टॉप द ट्रेन क्या करना चाहिए बताओ इमरजेंसी फ्लैग हो रहा है तो D1 flip valve ओके ये इमरजेंसी फ्लैग वाल्व मैम केस ब्लैक इधर चेक वैक्यूम यदि वैक्यूम लेवल लगती है अपने पास खत्म छोड़ो ये छोड़ खा रहे हैं ना अगला ड्यूरिंग डायनेमिक ब्रेकिंग टीएम इज वर्किंग एज जनरेटर हाँ ट्रैक्शन मोटर ट्रैक्शन जनरेटर की तरह कार्य करती है ना डीसी सप्लाई पैदा करती है वो जो जनरेटर बनता है ना वो डीसी सप्लाई पैदा करता है एसी नहीं है डीसी सप्लाई है क्योंकि ट्रैक्शन मोटर डीसी सीरीज है ट्रैक्शन मोटर डीसी सीरीज है तो डीसी करंट पैदा करती है और एसी ट्रैक्शन मोटर जो है वो टीसीजी के द्वारा डीसी में कन्वर्ट हो जाता है डब्ल्यूडीजी 4 में टीसीजी के द्वारा डीसी सप्लाई पैदा होती है वो और वो जाती है डायनेमिक ब्रेकिंग ब्लोअर मोटर को तो बीकेबीएल को डीसी सप्लाई जाती है और ब्रेक है ना व्हाइल मेकिंग मल्टीपल यूनिट एयर सीओडी शुड बी ओपन इन बोथ द लोको बोथ द जो ओपन होते दोनों लोको में सवाई चौक हैं मल्टीपल यूनिट में सवाई स्टॉक का तो बात अलग ही हो एक्चुअली ये जो है ये जो सीओजी पूछा हुआ है एक्चुअली ये वैक्यूम ब्रेक गाड़ी का है उसमें डेड इंजन कॉक रह जाता है वैक्यूम ब्रेक गाड़ी में डेड इंजन कॉक रहता है दोनों लोगों में रखना पड़ता था ओपन है ना अभी ये वैक्यूम ब्रेक गाड़ी नहीं है तो ऐसा कोई कॉक सीओसी नहीं है जो कि आपको दोनों लोगों में खोल के रखना पड़ता होगा ठीक है तो ये वैक्यूम ब्रेक गाड़ी के लिए है गाड़ी के लिए ठीक है उसमें था बैंकिंग कॉक करके था तो इसमें अभी फिलहाल नहीं सर ये पेपर बहुत पुराना लग रहा है सर हमारे काम का है नहीं बहुत पुराना अरे ये तो मालूम है डब्ल्यूडीजी हाई टेंसाइल स्टील एचटीएससी चलिए ये पेपर को आगे बढ़ा देता हूँ मैं ये बहुत पुराना पेपर है इसमें देखो फ्यूल इकोनॉमी ये याद रखिए फ्यूल इकोनॉमी आता है उसके बाद बिल्डअप नहीं हो रहा है ये है ओके ये चीज है उसके बाद ड्यूबल सिस्टम में डायग्राम ये चीजें याद रखिए बस डब्ल्यूडीएम 2 के बारे में सर ज्यादा ही किया है हाँ क्योंकि पुराना पेपर था बहुत पुराना पेपर था यस सर ये आपको पेपर दिखा चुका हूँ मैं चलो जाते ये पेपर मेरे पास पेपर अब नहीं है मेरे पास कोई पेपर मेरे पास अभी फिलहाल नहीं है कोई इसमें क्या और आपको मैं रहने दो पेपर अब क्या हुआ सर कल आप नहीं आ रहे क्या पेपर लेने हम नहीं आते सर जेडआरटीए में तो आ गया होगा पेपर मुझे नहीं मालूम जेडआरटीए ने और का मुंबई में भेज दिया मुंबई जाएगा सर मुंबई आप नहीं आ रहे क्या पेपर लेने नहीं हम नहीं आते सर आपके हाथ में नहीं आएगा पेपर जिस डिपार्टमेंट का पेपर था वो ले नहीं आता पेपर है ना दूसरा डिपार्टमेंट देता पेपर आपके हाथ में पेपर नहीं आएगा आगे करना है या क्या करना है बताइए मेरे को सर क्वेश्चन है आप
सर खुद से मेरी सच्ची आवाज आ रही है, आ रही है। बोलिए, मैंने कहूँ क्या पूछना चाहते हो, बोलो क्या पूछना है सर। सर 2-4 क्वेश्चन बता दे रहे पास हो जाते हैं। आप नहीं, चलो रहने दो, मत आओ, अगले बेच में आना। चलो जिसको पास नहीं होना है आगे, अगला कौन है बोलो, अगला क्या पूछना है, पूछना है पेपर के बारे में कुछ और आपने एडीएम का सब कुछ बता दिया। आपको यदि कुछ सब्जेक्ट पूछना हो, कोई सिस्टम पूछना हो, पढ़ना हो, अभी तो सिस्टम पढ़ा देता हूँ मैं आपको, कोई सिस्टम पढ़ना बाकी हो बताइए। नहीं सर, आज 6 सिस्टम्स में से इम्पोर्टेंट 3 कौन से हैं? देखो कोई इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, पूरी किताब इम्पोर्टेंट रहती है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ सिस्टम में कुछ पढ़ना है, 6 सिस्टम में तो बताया आपको, उसमें कुछ पढ़ना है तो बताइए, तो वो सिस्टम बता देता हूँ, सिस्टम पढ़ा देता हूँ मैं आपको। नहीं सर, आप 2 दिन के लिए आर्टिकल क्या बोले, क्या बोले थे सर ल्यू बॉल सिस्टम बता दो। सर पेपर की बोल रहे सर बेस्ट क्वेश्चन बता दो। लूबल सिस्टम, चलिए यस सर। एक मिनट, चलिए लूबल सिस्टम ना, लूबल सिस्टम डालना पड़ेगा। लूबल सिस्टम गया आपका नंबर के पूछो मैं तो दादे के लिए पैसा दिया मैंने भी 20 दिए। कई लोग 5 लोग 7 लोग कम है, ग्रुप में 7 लोग कम है। तुम ही पूछ रहे हो सर नहीं। हमने तो पूरी ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई, हमने तो एक क्वेश्चन गलती से लिया था पूछा कि मेरे को डाउट ही नहीं आता, बड़े तो डाउट है। हेलो सर, बोलो, यदि सर एचएचपी लोगों के बारे में कुछ पूछे तो बेस लोगो कौन सा है, WDG 4 है या फिर WAP 4 है? WDG 4 है। उसी के बारे में जानकारी नहीं है पूरी। WDG 4 है, WDG 4 के बारे में ओके। देखो, ये फ्यूल सिस्टम उद्देश्य फ्यूल टैंक खींचना। सर ल्यू बॉल बोलो। हाँ मालूम है, फिल्टर में साफ करना, उचित दबाव के साथ उचित समय पर फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा सिलेंडर में छिड़काव करना है। ये है, जब भी आपको बनाने का आएगा, ये 1 2 3 और 4 एक के नीचे एक बना लेना, ये चारों एक के नीचे एक बना लेना। आप चारों एक के नीचे एक, ये चारों जो है आप एक के नीचे एक बना लीजिएगा। ये लेफ्ट साइड गैलरी, ये राइट साइड गैलरी, और ये लिकऑफ गैलरी या बाईपास, ये रिटर्न गैलरी, मतलब लिकऑफ गैलरी बोल दो इसको, रिटर्न गैलरी। और आगे आपके नीचे इसके लिए टैंक बना देना, बस टैंक बना दिया। यहाँ से आप ये इनडायरेक्ट सिस्टम, अपना इनडायरेक्ट सिस्टम होता है, यहाँ पे प्राइमरी फिल्टर लगेगा, प्राइमरी फिल्टर लगा, ये आपकी फ्यूल पंप मोटर लगेगी। ये फ्यूल पंप मोटर को चलाने के लिए लव जॉय कंपनी के द्वारा फ्यूल पंप मोटर लगी हुई है। यहाँ से आपका डिस्चार्ज हो गया, यहाँ से आपका रिलीफ वाल्व लगा हुआ है, रिलीफ वाल्व लगा हुआ, रिलीफ वाल्व के द्वारा 5.2 kg का प्रेशर जो है वो आगे जाएगा सेकेंडरी फिल्टर में, सेकेंडरी फिल्टर में चला जाएगा। ये और ऊपर ले लो, इसको लगे तो और ऊपर ले लो, लगे ऊपर है ना, सेकेंडरी फिल्टर चलेगा। सेकेंडरी फिल्टर के द्वारा आपका जो है सप्लाई चली गई आपकी राइट साइड गैलरी में, बाईपास के द्वारा लेफ्ट साइड गैलरी में। लेफ्ट साइड गैलरी के बाद जो है आपका रेगुलेटिंग वाल्व लगा हुआ है, यहाँ पे रेगुलेटिंग वाल्व लगा हुआ है, और यहाँ पे आगे लगा है गेज या सेंसर, ये गेज या सेंसर यहाँ पे आपने लगा दिया है, कनेक्शन करके आपने ये यहाँ पे अपने इंजेक्टर लगा दिया है, ये है ना, और इंजेक्टर आपने लगा दिया इधर से, ये आपने यहाँ से आपने लगा दिया फ्यूल इंजेक्शन पाइप, तो ये मतलब ये हाई प्रेशर पाइपलाइन, ये फ्यूल इंजेक्शन पंप, और ये आपने जोड़ दिया FIP
आपको ध्यान देना है। सबसे पहले यहाँ से बनाना शुरू कीजिएगा। कैसे बना दीजिएगा, मतलब पेंसिल के द्वारा, पेंसिल इसका इस्तेमाल करके अब आप बोलेंगे सर ये क्या बना रहे ऐसा, है ना। तो ये देखो ये हो गया एमबी मेन बेरिंग, सीपी, पी को लिया मैंने, पी को लिया तो पीपी पिस्टन पिन, सीपी मतलब क्रैंक पिन, सीपी मतलब क्रैंक पिन, पीपी मतलब पिस्टन पिन, पीरियड सीपी को उल्टा कर दिया, पी को पहले कर दिया, पीसी पिस्टन क्राउन और सी से ले लिया सीएल सिलेंडर लाइनर। ये आपने जोड़ दिया इसको, नाम क्या हुआ, हम लोग ऐसे नाम लिख सकते हैं एग्जाम में, शॉर्ट एग्जाम। मतलब क्रैंक पिन आपको अलग से लिखना, अलग से लिख दीजिएगा क्रैंक पिन, अलग से लिख दीजिएगा क्रैंक पिन वगैरह। और इधर से जो आपका एक निकल गया है मेन बेरिंग नंबर 1 से निकल गया है वाइब्रेशन डैम्पर, वाइब्रेशन डैम्पर है ना। सीधा बना, क्योंकि मैं डायग्राम इससे बना नहीं पा रहा हूँ, मैं स्लाइड माउस से बना रहा हूँ। वाइब्रेशन डैम्पर ये आपका हो गया, ये मेन बेरिंग। यहाँ पे आगे आपका क्या है, यहाँ पे आगे मेन हेडर, देखिए आगे मेन हेडर है ना। मेन हेडर से आपने एक कनेक्शन दिया सब हेडर को बीच में लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया हमने केमशाफ्ट बेरिंग, केमशाफ्ट गियर, केमशाफ्ट बेरिंग, इधर लगी केमशाफ्ट बेरिंग, सीएसबी केमशाफ्ट बेरिंग। और इधर लगा दिया हमने सेकेंडरी हेडर लगा दिया। इससे आपने 3 कनेक्शन देना है, आपको यहाँ से 3 कनेक्शन देना है आपको। इधर करें, एक कनेक्शन इधर दे दो, एक कनेक्शन आप इधर दे दो और एक कनेक्शन इधर दे दिया। एक बार दे दे केमशाफ्ट गियर स्प्रे नोजल, ये फ्यूल पंप को लिफ्टर एचपीएल और यहाँ पे दोनों तरफ बना दीजिएगा, है ना। ये मेन बेरिंग आपका बन गया, मेन हेडर बन गया है। और मेन हेडर के ऊपर जो है इधर तो सप्लाई गई है, इधर एक लगा दिया ओपीएस, ऑयल प्रेशर स्विच ओपीएस, और इधर लगा दिया आपका लुबाइल का अपना गेट। और इधर मेन हेडर इधर आके डायरेक्ट चले जाइए, इधर चले जाइए लुबाइल कूलर, लाइन ऑफ कंट्रोल लुबाइल कूलर इधर आपने लगा दिया है कि यहाँ पे यूनिट लगा दिया, जिसका नाम दिया आपने, क्या नाम देंगे इसका नाम देंगे हम लुबाइल स्ट्रेनर, बीच में आपको कनेक्शन, यहाँ पे बीच में आपको कनेक्शन देना है। यहाँ पे रेगुलेटिंग वाल्व है और इधर आपको देना है टर्बो टीएससी, ये टीएससी टर्बो सुपर चार्जर, टीएससी है ना, टर्बो सुपर चार्जर की बेरिंग को जाती है। और यहाँ पे आप देख लीजिए लगे तो लुबाइल का ये क्या कहते हैं, रेगुलेटिंग माइक्रो फिल्टर और रेगुलेटिंग वाल्व। और इधर लुबाइल कूलर नीचे आ जाएंगे सीधे, इधर आपका आ गया लुबाइल फिल्टर ड्रम आ गया। और बीच में आपको लगाना है, एक जगह पहले लगाना है आपको लुबाइल का रिलीफ वाल्व और लुबाइल पंप, रिलीफ वाल्व लगाना है, डायरेक्ट छोड़ के लगाना है लुबाइल का पंप को। बस इस तरह आपको बनाना है, तो आपको इजी हो जाएगा बनाना। ये डब्बे याद रखिए, कितने डब्बे बनाना आपको, कितने याद बनाना आपको याद रखिए। और ये पोर्शन जो आपका, ये पोर्शन बिल्कुल सही बनना चाहिए। ये पोर्शन आपको सही बन गया, बस गड़बड़ी यही होती है आपकी अधिकतम गड़बड़ी होती है। पहले यहाँ से बनाना शुरू कीजिए, मेन हेडर, मेन बेरिंग, क्रैंक पिन, पिस्टन क्राउन, सिलेंडर लाइनर। ओके, तो ये आपका हो गया केमशाफ्ट बेरिंग और ये सब चीजें आपकी हो गई, ठीक है। सर बोलो भाई बोलो। सिर्फ डायग्राम बनाया तो कितने नंबर पे लेंगे? एक्सप्लेन नहीं किया, नाम सबका नंबर आधे नंबर मिलेंगे आपको डायग्राम के। 5 में 3-4 मिनट चलता है ना सर। 5 नंबर आपके डायग्राम के रहेंगे, 5 नंबर डायग्राम के रहेंगे। साथ में सेटिंग लिख देना, भैया डायग्राम बनाओ, साथ में सेटिंग लिख देना। लुबाइल पंप इंजन राइट साइड में, इंजन राइट साइड लगा। मान लीजिए सर आया है क्वेश्चन
आया कि लीव ऑयल का सचित्र वर्णन करें, तो हम लोग डायग्राम बना दिए, नाम लिख दिए, और जैसे जैसे उसमें संप में तेल जा रहा है पाइप में, अब उसका प्रोसेस लिख दे रहे हैं, तो वैसे तो चलेगा ना? चलेगा ना, चलेगा भैया। लिपस्टिक के आसपास सिलेंडर के पास ये जो मुझे लिखा पूरा जो कुछ लिखा है ना, लुबा लिलिंग बॉल, लुबा लिलिंग बॉल, ये लिखा उसमें लिखा ये प्रॉपर इन्होंने, है ना, ये लिख दीजिएगा प्रॉपर। ये देखो इसमें ये नामकरण कर दिया इसका, इस करते है ना डायग्राम सर, वो अभी जो पेज दिखाए हैं वो लिख सकते हैं, तो हो जाएगा पूरा 10 नंबर का। बना के मैंने डायग्राम को बना दिया ना, मैंने कच्चा डायग्राम बना दिया आपका मैंने, क्या वो इस तरह और वो जो आया है डिस्क्रिप्टिव आया है ना, शुरुआत यहाँ से कर दो, आप पूरी प्रॉपर शुरुआत यहाँ से कर दो, है ना, बाद में यहाँ से इसके ना और लुबान पूजों को जोड़ना है, बीच में एक कनेक्शन लगा दो और ये सीखना, बस। ये जो लाइन बनी है ना, ये छोटी वाली लाइन, इसको बनाने की जरूरत नहीं आपको, ये जो गाड़ी वापस ये लुबान जो आपने वापस आ रही है, रेगुलेटरी बात जो वापस आ रही है, इसको जरूरत नहीं बनाने की, नहीं बनाई तो भी चलेगा, ये रिटर्न पाथ है, ये ना, ये रिटर्न पाथ है, ये वाला ये सब रिटर्न पाथ है, ये दो, ठीक है, नहीं बनाए तो भी चलेगा। आपको ये डार्क वाली लाइन जो है, डार्क वाली जो लाइन बनी है, डार्क वाली लाइन पूरी लुबान पंप बना हुआ, ये बनाएंगे बस, ओके। उसके बाद आपकी सेटिंग 1.3 kg पर इसका सेंटीमीटर 1.1 ड्रॉप, टिका वो ड्रॉप, है ना, ये नामकरण अक्षर होना चाहिए। उसका लिखना क्या, मेन हेडर में तेल आएगा, मेन हेडर के बाद मेन बेरिंग में जाएगा, मेन बेरिंग के बाद एक पाइप के द्वारा आपका वाइब्रेशन टेम्पर में जाएगा, मेन बेरिंग के बाद आगे तो जाएगा क्रेंक पिन को जाएगा, क्रेंक पिन के द्वारा क्रेंक पिन के अंदर होल से कनेक्टिंग रॉड के ग्रू के द्वारा जाएगा, पिस्टन पिन को लुब्रिकेट करेगा, पिस्टन पिन के द्वारा तेल आएगा पिस्टन ग्राउंड में, पिस्टन ग्राउंड से तेल नीचे गिरेगा, क्रेंक के संप में गिरेगा, तो क्रेंक के संप में गिरते समय ये क्रेंक शाफ्ट के घूमने के कारण वापस तेल ये लुबान उछल के सिलेंडर लाइनर को लुब्रिकेट करेगा, सिलेंडर लाइनर को लुब्रिकेट करेगा। सिलेंडर लाइनर में ना छोटे छोटे होल होते हैं, जिसको बोलते हैं हनी कॉम्बिंग, हनी कॉम्बिंग मतलब मधुमक्खी के छत्ते के बारी बारी होल होते हैं लुब्रिकेशन के लिए, ओके। और जो पिस्टन जो मेन बेरिंग है, मेन बेरिंग में तो ना जो पिन रहती है, जो बेरिंग रहती है वो दो भागों में रहती है, मेन बेरिंग दो भागों में रहती है। आप ये मत लिखना, रोलर बेरिंग में लिख दीजिएगा, रोलर बेरिंग होती है, रोलर बेरिंग नहीं होती है, ये दो भागों में बेरिंग बनी होती है ना, बेसिक मटेरियल की BABBIT बेसिक मटेरियल की बनी होती है मेन बेरिंग, है ना, तो दो भागों में बनी हुई है मेन बेरिंग, दो भागों को जोड़ा गया आपस में, दो हाउस को जोड़ा गया है, ठीक है, मेन बेरिंग बना के दो अर्ध गोले को जोड़ा गया, दो अर्ध गोले को जोड़ के पूरा गोला बनाया गया, हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये याद रख, देखिए लुबान प्रेशर कम है ना, क्रेंकेस का बारे में, क्रेंकेस मोटर के बारे में आएगा, क्रेंकेस मोटर देख, कौन सी मोटर है, क्रेंकेस मोटर डीसी कंपाउंड मोटर है, 1.3 हार्स पावर की, ये मोटर पावर टेकाबेल में इंडियन साइड में लगी हुई है। इस मोटर को कार्य करने के लिए का जो सर्किट ब्रेकर है CEB फ्रंट पैनल पे लगा हुआ है, यह मोटर प्रारंभ में बैटरी सप्लाई या आप ये मोटर को चालू करने के लिए सप्लाई बैटरी आपकी ऑक्सीजन जनरेटर से आती है। ये मोटर का कार्य क्रेंक केस में लूप ऑयल की गैसेस को निकालने का है, ये हो गया आपका, है ना। यदि लूप ऑयल में यदि पानी मिल गया है तो कैसे मालूम पड़ता है हमको, क्रेंक केस मोटर की जस्ट आपको जो आती है, पानी खुल जाती है, बस इतना ये लिखना आपको। यदि क्रेंकेस मोटर यदि फेल हो जाए तो पावर गन को सूचित करें, तुरंत पावर गन को सूचित करें, ठीक है। सर बोलो। एक बार सर मेन क्रेंक शाफ्ट के साथ घूमने वाले जो उपकरण है वो बता दो। मेन क्रैंक शाफ्ट के साथ देखिए, पावर टेकाबेल में देखिए क्या घूम रहा है मेन क्रैंक शाफ्ट। पावर टेकाबेल में घूम रहा है मेन जनरेटर, अल्टरनेटर के साथ गियर की द्वारा लगे जुड़ी हुई है ऑक्सिलरी जनरेटर, एक्साइटेड जनरेटर और FTDM भी लिख सकते हो, है ना, FTDM, ये तीन जुड़े हुए हैं। तो
के साथ जुड़े हुए हैं FTTM ये तो मेन जनरेटर घूमने वाले हो गए ना। दूसरा हो गया आपका एक्साइटर, तीसरा हो गया ऑक्सिलरी जनरेटर। ये हो गया क्रेन आपके साथ घूमने वाले है ना। उसके बाद आप ये हो गया पावर डेवलपमेंट पे। अब आगे हम लोग फ्री एंड पे क्या हो गया, फ्री एंड पे लुब्रिकेंट पंप है, वाटर पंप है, लुब्रिकेंट पंप है। उसके बाद और आप आगे आएंगे कंप्रेसर रूम में तो कंप्रेसर है, मेन कंप्रेसर है। और आगे जाएंगे कंप्रेसर के आगे तो RTTM है, RTTM है। और आउटर ड्रम ये आपके ये मेन क्रेन पे घूमने वाले पार्ट में जो है। उसके बाद मेन क्रेन जब घूम रही है तो क्रेन शाफ्ट में जो है कितने दायरे 52 क्रेन शाफ्ट का जो गियर है उसमें 52 टीथ है। कहाँ पे, पावर डेका पेज पे है ना। ये स्पीड गियर इसके द्वारा घूमता है, आपका केम शाफ्ट है। इसके द्वारा घूमता है आपका केम शाफ्ट है, ये केम शाफ्ट है। उसके बाद रोटेटिंग पार्ट बोले इन्होंने, रोटेटिंग पार्ट मतलब घूमने वाले पार्ट का नाम बताया इन्होंने ना। रेसिप्रोकेटिंग पार्ट नहीं बोले, रेसिप्रोकेटिंग पार्ट बोलता है तो आप बोलते कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, ये सब आपकी रेसिप्रोकेटिंग पार्ट है। और मेन क्रेन आपके साथ घूमने वाला बोला है तो मेन क्रेन साथ घूमना तो मेन बेरिंग भी लिख दो, मेन बेरिंग भी घूम रही है उसके साथ है ना। क्रेन साथ मेन बेरिंग घूम रही है, क्रेन पिन भी घूम रही है। तो ये चीजें आप याद रखिए। तो मेन क्रेन आपके घूमने वाले पार्ट में आपको पावर डेका पेज ये चीजें हो गई। फ्री एंड पे लुब्रिकेंट पंप CCM नहीं होगा सर, CCM बैटरी सप्लाई चलती है। CCM और FTM में बैटरी सप्लाई चलती है ना। ये गियर ड्रिवन नहीं है, ये गियर ड्रिवन। आप बोलो और क्या बोले, समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। नाम मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे आप। एक मिनट यार, नहीं क्लियर आवाज नहीं आ रही आपकी। जरा थोड़ा बोलिए, ये थोड़ा गड़बड़। आप बोलो। वाइब्रेशन डैम्पर, फ्लाईव्हील, फुल गियर पे आएगा। वाइब्रेशन डैम्पर, फ्लाईव्हील, बराबर, बहुत बढ़िया। वाइब्रेशन डैम्पर, फ्लाईव्हील, हाँ बहुत बढ़िया। फुल गियर का मतलब फुल गियर के कारण तो घूम रहा है आपका। फुल गियर में तो ओके सर। मोटरों के नाम सर इलेक्ट्रिकल रोटेटिंग मशीन नहीं आएगा क्या? इलेक्ट्रिकल से चलने वाला रोटेटिंग मशीन नहीं आएगा सर इसमें? क्या बोले? इलेक्ट्रिकल से चलने वाला रोटरी मशीन जो है सर 11 गो ऐसे वो नहीं, नहीं आएगा? इलेक्ट्रिकल सप्लाई करने वाली नहीं, इलेक्ट्रिक सप्लाई से मतलब नहीं, ये जो क्रेन शाफ्ट के साथ घूमती गियर के द्वारा, गियर वाली चीजें है। ये कंप्रेसर इसकी बात कर रहे हैं। क्रेन शाफ्ट घूम रहा है, भी घूम रहा है ना। ये बंद नहीं होगा, ये कंप्रेसर को आप बंद नहीं कर सकते हो, RTTM को बंद नहीं कर सकते हो, आप रोक नहीं सकते हो, ये सबको रोक नहीं सकते हो क्योंकि गियर की जरूरत पूरे है। आप स्लीपर मोटर को बंद कर सकते हो, साइक्लोनिक मोटर को बंद कर सकते हो। रेडियल बेंच तो आपका क्या, रेडियल बेंच कब चलेगा? जब आपका
के 8 मिनट बचे हैं। और किसी को पूछना चाहता है बताइए मेरे को। क्रेंकेज एक्सप्लेनेशन डोर R7L2 क्रेंकेज एक्सप्लेनेशन डोर के बारे में लिखने को आता है एग्जाम में। क्रेंकेज एक्सप्लेनेशन डोर क्या आता है? OSTA के बारे में आता है। OSTA का पूरा नाम ओवर स्पीड ट्रिप असेंबली है, फ्री एंड पर रखी हुई है। OSTA में 2 हैंडल होते हैं, रिसेंट हैंडल और ट्रिप हैंडल, है ना। OSTA मैकेनिकल सेफ्टी डिवाइस है, यह एक मैकेनिकल सेफ्टी डिवाइस है। और कोई भी चीज के बारे में लिखने को आता है तो पूरा उसका नाम, लोकेशन कहाँ लगी हुई है, उसकी सेटिंग क्या है, ये ऑपरेट होने में आपको क्या करना है, उसका आपको स्विच वगैरह लगा है तो स्विच का नाम, उसका आपको सर्किट ब्रेकर लगा तो सर्किट ब्रेकर का नाम लगा है तो, है ना। और ये किसकी सुरक्षा करती है, ये चीजें आपकी आना चाहिए। पूरा नाम, लोकेशन, सेटिंग, है ना, उसका सर्किट ब्रेकर को या स्विच कुछ लगा है तो ये आना जरूरी है। और किस तरह ऑपरेट होगी तो कैसे ऑपरेट होगी, और ये ऑपरेट होने में आपको क्या करना है, क्या करना है। ये ऑपरेट होने में इंजन बंद होता है कि इंजन आइडल पे आता है, ये क्या करना है। इंजन DMR में इंजन आइडल पे आता है ना। OSTA में इंजन बंद हो जाता है, MB2 में इंजन बंद हो जाता है, MB2 ऑपरेट होता है तो रिकॉर्ड तो लिख रहा हो कि भाई ये आपको OPS में इंजन बंद होता है, OPS में इंजन बंद हो जाता है। देख लो मजा रिकॉर्ड बता रहा हूं। फ्यूल सिस्टम में कुछ ऑपरेट होता है, लुबल सिस्टम में कुछ ऑपरेट होता है। फ्यूल सिस्टम, लुबल सिस्टम फोटो लगाया होगा जब भी लगाओगे मैं तो इंजन बंद हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। फ्यूल सिस्टम, लुबल सिस्टम में इंजन आपका बंद हो जाता है। जो इसमें सेफ्टी डिवाइस लगी है ना, उसमें इंजन बंद होता है, कितने बार फोटो लगाया है ना, आइडल पे नहीं आता है। तो वो तो पता हो कितने बार फोटो लगाया हो। और DMR में इंजन आइडल पे आता है। और मां कितने बार बता रहा जब इसमें CFCO ड्रॉप होता है, देखिए DMR पे यदि ड्रॉप हो गया तो इंजन के आरपीएम कितने इंजन कौन से नाच का करना है, इंजन नॉचेस पर है तो DMR ड्रॉप होगा तो क्या होगा बताइए। इंजन नॉचेस टोटल नाच के और DMR ड्रॉप होगा, 5 नॉच का करंट मिलेगा। हां, इंजन स्पीड आइडल पे आ जाएगी और टोटल नॉचेस पर है तो ये लोड मीटर 5 नॉच का देख मजा है इससे का ATM से निकला है। जबकि GF में क्या होता है, GF में आपका लोड मीटर बाकी पास में ATM दे रहा हूं। जनरेटर फील्ड कॉन्टैक्टर में आपका इंजन 0 दिखाता है ना, लोड मीटर 0 दिखाता है। तो याद रखिएगा, पावर ग्राउंड में लोड मीटर 0 दिखाएगा, GF में लोड मीटर 0 दिखाएगा, है ना। फायर अलर्ट में तो इंजन बंद हो जाता है। तो पावर ग्राउंड ध्यान रखिएगा। रेक्टी बार बिल ग्राउंड में भी आपका जो 4 का करंट 4 का बराबर हो जाएगा। ये थोड़ी चीजें याद रखिएगा। कूलिंग वाटर सिस्टम, है ना। टैंक नंबर 1 पे फिलिंग कैप लगी, देखिए टैंक नंबर 1 पर फिलिंग कैप लगी है। 2 नंबर टैंक पे क्या लगी है, प्रेशराइज वाटर प्रेशराइज सिस्टम लगा हुआ है। एक्सपेंशन टैंक नंबर 2 पे क्या लगा हुआ है, प्रेशराइज, ठीक है। नहीं है मेरे पास ये देखो प्रेशर कैप लगा, देखो लिखा है टैंक नंबर 2 पे प्रेशराइज वाटर कैप लगी हुई है। और याद रखने के लिए, ऐसे तो आपको इसका कुछ आता नहीं है, 3 जगह पे पानी जाता है, 4 जगह से पानी आता है। राइट साइड रेडियल कोर से पानी आता है, कहां से, आफ्टर बुलेट होके। राइट साइड रेडियल कोर का पानी आता है, राइट साइड रेडियल कोर का पानी होता है आफ्टर बुलेट होते हुए। लेफ्ट का पानी आता है एल से होते हुए, एल से मतलब लुबल बुलेट होते हुए। डायरेक्ट एक्सपेंशन टैंक का पानी आता है, एक्सपेंशन टैंक नंबर 1 का पानी आता है। देखो एक्सपेंशन टैंक नंबर 1 का पानी आता है डायरेक्ट। और चौथा पानी आता है टर्बो सुपर चार्जर से, टर्बो सुपर चार्जर से पानी आता है वापस। तो 4 जगह से पानी आता है ना, 3 जगह पानी जाता है। एक पानी आता है TSC को और 2 जगह पानी आता है लेफ्ट साइड वाटर बैंक, राइट साइड वाटर बैंक। जब वाटर बैंक के द्वारा, जंपर पाइप के द्वारा, हेड में सिलेंडर हेड में आता है जंपर पाइप के द्वारा, और सिलेंडर हेड से पानी राइजर पाइप के द्वारा जाता है इरिटेंट पाइप में। ये रिटर्न में जाता है राइजर पाइप
यदि 95 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया पानी तो क्या होगा? तो लोड में जीरो दिखाएगा, डीएम खराब हो जाएगा और ये मैसेज आएगा, बाकी प्रोसेस है में ये ऑटोमेटिकली रेस होगा, टोटल को आइडल पे लाना पड़ेगा, गाड़ी खड़ी करने में दर्द नहीं बचा। ये कार्यवाही करना है पास, है ना? ये ठीक है, कुछ कार्यवाही करना है, कुछ ऑटोमेटिकल हो जाएगी और 85 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो इंजन आइडल पे पहुंच जाएंगे और जो इंजन जो रेस था वो आइडल आ जाएगा। ये देखिए पूरा वैसा के सही दिया गया है स्लाइड। इलेक्ट्रॉनिक वाटर लेवल इंडिकेटर ये भी एग्जाम में आया था लास्ट टाइम, अभी मैंने आपको पेपर में बताया आपको। फ्यूज है, स्विच है, बत्तियां है। इलेक्ट्रॉनिक है, 3 इंच पानी रहने पे ऑपरेट होगा। 3 इंच पानी मतलब 20% पानी, 3 इंच पानी मतलब 20% पानी है ना। और जो मैकेनिकल जो एलडब्ल्यूएस है वो 1 इंच पानी होने पे इंजन को सीधा बंद हो जाता है, मतलब लोगों आपका इंजन में पानी भरना ही है। इसमें क्या है कि आप इंजन सेक्शन क्लियर कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक वाटर लेवल इंडिकेटर में जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का एलडब्ल्यूएस ऑपरेट हुआ, आप सेक्शन क्लियर कर सकते हो, है ना। इंजन को दोबारा चालू करके ये स्विच को ऑपरेट करना पड़ेगा या फ्यूज को निकालना पड़ेगा, इंजन को स्टार्ट करना पड़ेगा और आप सेक्शन क्लियर कर सकते हो। यदि मैकेनिकल एलडब्ल्यूएस है तो इंजन आपका स्टार्ट नहीं होगा। ओके, आप बिपिन शर्मा कुछ बोल रहे थे क्या? एमआर चार्जिंग सिस्टम, एमआर ऑन से कहा जाती है ब्रांच स्पिंडल रिलीज वाल्व, पंप की कार्यवाही चेक करने के लिए, है ना। लोगों का लिखा टेस्ट आपको अच्छे से याद करवाया था। 8 से 10 बीपी 5, एक कम कर दो, 4 केजी कर दो बीपी, और उसके बाद 3 और 4 3 मिनट चार्ज फटाफट बंद करो। 5वें में 5 मिनट वेट करो, 5वें में 5 मिनट इंतजार करो। 5 मिनट में 3 और 4 7 से ज्यादा बीपी ड्रॉप नहीं होगा। ओके, यदि इससे ज्यादा गिरता है तो लोग को एयर ब्रेक गाड़ी कार्य करने में यूजफुल माना जाएगा। ये याद करने का तरीका बताया था मैंने आपको। हैंड ब्रेक ओरिफिस टेस्ट, चलिए ये अभी आपकी स्लाइड खत्म हो रही है। चलिए मुझे पूछना है, सेशन ओवर कर रहा हूँ। अब कल आपको बेस्ट ऑफ लक, कल की एग्जाम के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। टाइमिंग क्या रहेगा एग्जाम का?